जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो सबसे पहले भाई साहब, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे रेलवे फाउंडेशन के बैच में। क्योंकि हमारे पास क्या हुआ था, 2 दिन हमारी क्लासेस मिस हुई है, लेकिन भाई उसी के उपलक्ष्य में हम लेकर हाजिर हो गए अपना रेलवे फाउंडेशन बैच टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्लास नंबर 3। ऑलरेडी 2 क्लासेस हम करा दिए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के। आप चैनल पे जाइए, दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी, क्लास 1 और क्लास 2। और ये है क्लास नंबर 3, जिसमें आज कंप्लीट हम टीएसडी को पढ़ लेंगे। यानी 3 क्लासेस में हम क्या करेंगे, टीएसडी को समाप्त। अब इसके बाद से ट्रेन पढ़ेंगे, फिर बोट पढ़ेंगे, ट्रेन फिर सर्कुलरेशन फिर बोट। उसको कंप्लीट करके फिर आप बताइएगा कि कौन सा टॉपिक शुरू करना है। ठीक है भाई, तो आइए देखिए, आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है बाकियों के कंपेरिजन में। तो आराम से एकदम प्यार से बैठना है, कॉपी कलम ले लीजिए। उसके बाद से जैसे ही हमारे क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन दिखता है, वीडियो को पॉज करना होता है, खुद से सॉल्यूशन करना होता है। अगर खुद से सॉल्यूशन ना हो फिर हमारे सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है भाई, जो हमारा डेली का काम है वही करना है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बस आपका एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य है क्या, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बिना टाइम पास किए आइए एक एक करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं और एक एक टाइप को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये हमारा टाइप नंबर 8। ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस में टाइप नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। ये टाइप नंबर 8 है, जिसमें ये क्या है, राधा सिद्धांत, इसको राधा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको बोलने का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उससे रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चन है आराम से सॉल्व करेंगे। अब जैसे राधा कॉन्सेप्ट होता क्या है, बहुत चर्चित है कि भैया है क्या राधा कॉन्सेप्ट, तो समझो, आराम से प्यार से समझेंगे। हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास RADH राधा हो जाएगी, और ये हो जाएगा राधा कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे। देखो, मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक डिस्टेंस है। समझो ये हमारे पास क्या है भाई साहब, एक डिस्टेंस है, मतलब ये हमारे दूरी है। यहाँ पे मान लीजिए ये है जो हमारा, ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। यहाँ से हमारी राधा मैम जाती है और यहाँ से श्याम भाई साहब आते हैं। वो हमारे श्याम जी नहीं, ये दूसरा है जो आजकल के प्रचलित है, नहीं तो उनका प्रेम कहानी अलग है, श्री कृष्ण और हमारे राधा जी का। तो देखिए ये होंगे श्याम भाई साहब, ये है राधा मैम। अब यहाँ से होता क्या है, देखिए ये चलना शुरू करती है क्या, S1 के स्पीड से। S1 के स्पीड से चलती है, यहाँ आती है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दूर तक चले गए, थोड़ा नीचे ले जाते हैं। S1 के स्पीड तक यहाँ जाती है। ठीक है, और जो श्याम भाई साहब है S2 के स्पीड से यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से होता क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये S1 के स्पीड से चल रही है और ये S2 के स्पीड से चल रहा है। अब जब ये होता है ना, मान लो यहाँ पे ये लोग मिलते हैं। ठीक है, यानी ये मीटिंग पॉइंट हो गई और यहाँ पे ये लोग मिल गए, ये मीटिंग पॉइंट हो गई, मिल गए यहाँ से। अब यहाँ से राधा क्या करती हैं, इनके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं, श्याम जी का, और श्याम भाई साहब राधा जी के डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और टाइम लगता है, तो ये बोलोगे यहाँ पे T1 का टाइम लगता है और यहाँ पे T2 का टाइम लगता है। ठीक है, तो हमसे एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या सवाल बनता है, वो समझते हैं। प्यार से समझेंगे, कॉन्सेप्ट है, टाइम लगता है, चीजों को एक बार समझ लोगे, उसके बाद से प्यार से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो हमसे एग्जामिनर क्या क्या पूछता है मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा एक कलर ले लेता हूँ, जो हमारा कलर मिसिंग है, और ये कलर भाई साहब ये है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हो गया, ये होता है मीटिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट। कि आके यहाँ पे ये लोग मीटिंग करते हैं, यानी मिलते हैं। ठीक है, मीटिंग करते हैं नहीं मतलब मिलते हैं, ये मीटिंग पॉइंट। कभी भी अगर मिले ना कि मीटिंग पॉइंट का टाइम निकालो कि किस टाइम पे मिलते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मीटिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल देना, T1 इंटू में T2 और फिर इसका रूट लगा देना। ये मीटिंग पॉइंट का क्या होता है, निकालने का तरीका होता है, यानी फॉर्मूला होता है। एक हो गया। हमसे ये एक और चीज पूछता है, क्या पूछता है, अगर मान लो इसमें एक क्या है, मान लो S1 का स्पीड दिया हो, फिर S2 स्पीड दिया हो और टाइम दिया हो। मान लो यहाँ पर टाइम T2 और टाइम T1 दे दिया हो, तो इसमें हमसे ये बोलता है कि कभी ये चीज निकालना होता है तो यहाँ पर ये रूट लगता है। यानी देखो क्या होता है, इसमें 3 चीज दिया होता है। मान लो S1 का स्पीड दे देगा, यहाँ पर T2 T1 का टाइम दे देगा, S2 का स्पीड पूछ लेगा। ऐसे हो सकता है कि S2 का स्पीड दे देगा, T2 T1 दे देगा और S1 का स्पीड पूछ लेगा। तो ये होता है निकालने का तरीका राधा कॉन्सेप्ट में। अगर इसमें से कोई पहला, तो ये हो गया हमारे पास, और ये दूसरा हो गया। इसमें 3 चीज देती है, एक चीज पूछ देता है। और ध्यान रखना, कभी भी जब टाइम लेते हैं ना, तो ऊपर क्या होता है, T2 बटे में T1 होता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि स्पीड 1 बटे में स्पीड 2 बराबर में T2 बटे में T1 होता है। ठीक है, और एक चीज निकालना होता है, जो डिस्टेंस निकालना होता है। इसमें से ये भी पूछ सकता है कि इसका डिस्टेंस कैसे है, वो कैसे निकालोगे। तो डी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे आसान है, S1 इंटू T1 बराबर में हो जाता है भाई साहब S2 इंटू में T2। बस ये हो जाता है हमारे पास डिस्टेंस। बराबर में ना हो के यहाँ पे ब्रो प्लस होता है।
ठीक है, हमने यहाँ पे बराबर लिख दिया है, इसको हटाएंगे, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, ये हमारे डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है। यानी कहीं ना कहीं बोल दोगे क्या कि S1 इंटू में T1 प्लस में S2 इंटू में T2 होता है। ये चीजें हैं जो हम आराम से प्यार से हम निकालते हैं। 3 चीजें पूछती है, हम एक एक करके आते हैं। अब इस पे जितने सारे क्वेश्चन आए हैं एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर भाई साहब आगे चलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले 2 मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं, इसके बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं, तो उनकी चाल का अनुपात बताएं। यानी कहीं ना कहीं क्या बोला है, स्पीड का अनुपात बताया। आपके कौन सा मालूम है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दे दिया है, देखो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है टाइम। ठीक है, मीटिंग पॉइंट तो पूछा नहीं है, यानी हमें पूछा है क्या, चाल यानी स्पीड का रेशियो पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो हम ये पढ़ें कि S1 बट्टे में होता है S2 और ये हो जाता है अंडर रूट, ऊपर होता है T2 और बट्टे में T1। ध्यान रखना ऊपर T2 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने बोला क्या है, क्योंकि इसमें स्पीड का बात दिया नहीं है, क्योंकि स्पीड का ही रेशियो निकालना है। लेकिन देखो यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम में क्या बोल सकते हो, तो ये भाई साहब हमारे पास T1 है और ये हमारे पास T2 है, यानी बाद वाला टाइम हमारा T2 है। तो ऐसे ही लिखो इसको, S1 बट्टे में S2 और बराबर में यहाँ पर T2 क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा और T1 हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसको बाहर निकालोगे तो S1 बट्टे में S2 बराबर में होता है 4 बट्टे में 3, और कहीं ना कहीं इसी का रेशियो पूछा है, यानी S1 का 4 S2 का 3, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 4:3 होगा। और 4:3 कहाँ है भाई साहब, देखना, तो 4:3 ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल था, उलाट मत देना कि 3:4 है, नहीं 4:3 होगा। तो आराम से S1 बट्टे में S2 है, कितना प्यार से निकल के आ गया। बताओ कोई दिक्कत परेशानी इसमें हुआ होगा तो बताइए भाई, बताइए कोई परेशानी, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा आपको हुआ होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा सवाल था। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई साहब और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 2 ट्रेन दिल्ली और पटना से चलती है, क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चली जाती है। ठीक है, मान लो एक पटना से जाती है और एक दिल्ली से चलती है, और एक दूसरे से क्या चल जाती है। मैंने कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डिस्टेंस हो गया, एक यहाँ से पटना से ट्रेन चलती है, यहाँ पे आती है। ठीक है, और एक यहाँ से दिल्ली से ट्रेन चलती है जो यहाँ पे आती है, समझना, यानी यहाँ पे आती है, दिल्ली से चलती है, और फिर क्रम से एक दूसरे के डेस्टिनेशन पे चली जाती है, यानी पटना वाला दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली वाली पटना पहुंच जाती है। ये डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, पहले की ये क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना लोगे। फिर बोला है क्या, देखो आगे पढ़ो और देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने ये बोला है, क्या बोला है, एक दूसरे को पार करने के बाद वो क्रमशः पटना और दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की क्या है, स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है, तो दूसरी ट्रेन का चाल बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है, प्यार से निकाल लो। फॉर्मूला क्या बोलता है, तो S1 बट्टे में होता है S2 बराबर में हो जाएगा अंडर रूट T2 बट्टे में T1 हो जाएगा। ठीक है, और ये रूट है भाई साहब वहां नीचे तक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तक है। ठीक है, अब देखो इसमें एक का स्पीड दिया, यानी पहली ट्रेन का स्पीड 45 दिया है और दूसरी ट्रेन का स्पीड पूछा है, तो पहली ट्रेन का स्पीड मैंने 45 लिखता हूँ और दूसरी ट्रेन का S2 ना लिखे X लिखता हूँ ताकि समझ में आएगा। S2 लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चों को लगेगा 52 तो नहीं है, इसलिए मैंने X मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे टाइम में क्या होगा, T2 लिखना है। अब देखो टाइम, पहला टाइम क्या है 4 घंटे 48 मिनट और दूसरा 3 घंटे 20 मिनट, यानी ये इसको बोल सकते हो हमारा T1 है और ये हमारा T2 है। अब 3 घंटा 20 मिनट है, ये क्या है हमारा किलोमीटर में, तो भाई साहब टाइम भी तो घंटा में होना चाहिए, तो 3 घंटा 20 मिनट है, तो 20 मिनट को आप घंटे में बदलो। तो सबसे पहले मालूम है 3 घंटा प्लस में 20 मिनट है, तो घंटे के लिए 60 करो तो हो जाएगा 1/3, यानी 3 3 का 9 1 10/3 आवर, यानी जो टाइम हो जाएगा 10/3 आवर। आप मिनट में ही बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने घंटे में बदल दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला जो हमारा T1 है 10/3, फिर बट्टे में दूसरा क्या है हमारे पास, पहला कि नहीं दूसरा ही, तो दूसरा को मैंने निकाला था 10/3 और जो दूसरा था T2 का मान। अब देखो T1 का मान 4 घंटे 48 मिनट, तो सेम ये 4 घंटे हो जाएगा। 48 को आप 48/60 करो, इसको घटाओ 12 चौका 48, 12 5 60, 5 चौका 20 4 24/5, तो ये हो जाएगा 24/5। बहुत बढ़िया, इसको मिटा दो, इसकी कोई नीड नहीं है। अब देखो एक लाइन यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लो बहुत प्यार से। हमको ये मालूम है, देखो यहाँ पर बनाने का तरीका जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे 10/3 रख लो, गुणा इस 5 को ऊपर भेज दो और नीचे में होता है 24, क्योंकि भाई साहब ये भाग में है, गुणा में होता तो ऊपर हो जाता है। अब जो काटता है कट दो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बाकी कट जाएगा। देखो अगर इसको 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 8 बार में, ठीक है, सॉरी 12 बार में कटेगा, 2 से 12 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 25/36। तो आप ये बोलोगे कि 45/x जो हमारा आया था अंडर रूट में 25
बट्टे में हो जाएगा 36। तो ये एक लाइन और लिख लो, 45 बट्टे में x बराबर में 5 बट्टे में 6। कुछ नहीं, देखो कितना प्यार से आंसर आएगा। कैसे आएगा, 5 से काटोगे 9 बार में, 9 6 54, जो x का मान आएगा हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड हो जाएगा। यानी ये बोलोगे x यानी जो दूसरी ट्रेन है हमारी उसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। कहाँ है, तो ऑप्शन सी। बस ये सवाल है। हमने पूरा एक एक स्टेप लिखा है एकदम बाकायदा ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो आप प्यार से इसमें क्या करोगे, स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सारी चीजें डायरेक्ट आप गुणा करके निकाल सकते हो आराम से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन चीज़ आपको लिखना है और कौन चीज़ें आपको स्किप करना है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलने वाली दो कारें ए और बी एक दूसरे से t घंटे बाद मिलती है। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है क्या, आगे देखिए, और मिलने के बाद वे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि कार ए का चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार बी का चाल बताएं। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, आराम से बना लेंगे। फार्मूला हमारा क्या बोलता है, तो S1 बट्टे में होता है S2 बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में T2 बट्टे में T1। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आगे पढ़िएगा तो इन्होंने बोला है और मिलने के बाद वो क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पहुंच जाती है। यानी जो पहला है वो हमारा T1 हो जाएगा, यानी जो 5 घंटे है ये T1 हो जाएगा और 6 घंटे है जो हमारा T2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखो स्पीड देख लेते हैं। यदि ए का कार क्या, ए का स्पीड 55 है, यानी पहला ए है दूसरा बी है, तो मैंने पहला को 55 मान लिया और दूसरा निकालना है, इसको हम बी मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। अंडर रूट में आ जाओ। जब अंडर रूट में आएंगे तो यहाँ पर T2 का टाइम 6 घंटे है, T1 का 5 घंटे है, तो 6 बट्टे में 5 होता है। अब देखो रूट वाला है, इसको निकलता नहीं है। तो देखो सबसे बढ़िया क्या होता है, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कोई चीज ऐसे है, रूट 6 बट्टे में मान लो यहाँ पे 6 बट्टे में 6 कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये संख्या हो जाएगी, मान लो 7 बट्टे में 5 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 7 बट्टे में रूट 5। ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों पर रूट लगाकर 7 बटे में 5। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, बाकी साथ में भी लिख सकते हो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपको इसलिए समझाया ताकि यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आसान हो पाए। देखो अब यहाँ पे ये है तो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप देखो ऐसे भी इसको लिख सकते हो क्या, इसकी जगह पे लिख सकते हो बराबर में रूट 6 और बट्टे में हो जाएगा रूट 5। अब गुणा कर लो, देखो ये हो जाएगा बी में, अगर रूट 6 से करोगे तो हो जाएगा रूट 6 बी बराबर में 55 में रूट 5 से गुणा करोगे तो 55 रूट 5 हो जाएगा। जब यहाँ से b का मान निकालूंगा तो हो जाएगा 55 रूट 5 और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास रूट 6। हमेशा देखना कभी भी बट्टे में संख्या नहीं होनी चाहिए। जब बट्टे में होता है संख्या, अगर कोई चीज रूट में, यानी बट्टे में क्या, रूट में नहीं होनी चाहिए, ये रूट में, इसको हटाओ, यानी नॉर्मल में लेके आओ। नॉर्मल में क्या हो गया, तो ऊपर भी रूट 6 से गुणा कर लो, नीचे भी रूट 6 से गुणा करो। जब गुणा करोगे तो देखो यहाँ पे 55 रूट 5 इंटू में रूट 6 क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना कभी भी रूट 2 और रूट 3 गुणा करोगे ना तो ये आपस में गुणा होकर रूट 6 हो जाता है। ऐसे मान लो रूट 4 इंटू में रूट 3 करोगे तो आपस में रूट 12 हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या आया, तो 55 रूट 5 है तो रूट 5 और रूट 6 करोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 55 रूट 30 और बट्टे में रूट 6 करोगे तो 6 आएगा। यानी ये बोल सकते हो भाई साहब कि 55 रूट 30 बटे में 6, 55 रूट 30 बटे में 6 कहाँ है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। इसको अलग करके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी ऐसे अलग करके लिखोगे बात वही है। कैसे अलग करोगे, तो ऐसे 55 बट्टे में 6 और यहाँ पे हो जाएगा रूट 30, जो हमारा कहा है भाई साहब ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल था। तो इस सवाल में क्या था, सेम जो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्या है कैलकुलेशन है, बाकी कुछ था बिल्कुल कुछ नहीं था। ये होता है चीजों को बनाने का तरीका, जो एक एक करके आराम से स्टेप वाइज चीजों को हम समझ रहे हैं। अगर चीजें आपको अच्छी लग रही है तो क्या करना है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई साहब। और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 9। जो टाइप हमारा होता है क्या, कि मूल से हम कहीं गंतव्य पे जाते हैं और गंतव्य से हम दोबारा मूल पे आते हैं। यानी ये बोलोगे कि जो हमारा स्टार्ट होता है ओरिजिन, यानी डेस्टिनेशन पे जाते हैं और फिर डेस्टिनेशन से अपने जगह पे आते हैं। यानी सीधी सी बोल सकते हो कि हम घर से कहीं मान लो मंदिर जाते हैं, फिर मंदिर से घर जाते हैं। इस टाइप जानते हो क्या, रेलवे भर भर के सवाल पूछता है हर एक। जैसे आरआरबी का कोई भी एग्जाम देखोगे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, सब में क्वेश्चन आता है भर भर के। ये रेलवे का फेवरेट है, क्योंकि इसमें जानते हो क्या, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, होता कुछ नहीं है। इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं होता है, प्यार से पढ़ोगे आराम से समझ में आओगे। इस पे मैंने ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। देखो आप सेकंडों में आंसर नहीं दोगे फिर बताना। आइए यहाँ देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है।
देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए हुए लौटता है, यानी कहीं जाता है कुछ देखने के लिए पैदल, फिर वहां से कार से आता है। जब आता है तो इस प्रकार उसको कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे बोला है इस प्रकार उसे कुल 8 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। जाने और कार से आने में टोटल टाइम 8 घंटे 30 मिनट यानी 8.5 घंटा समय लगता है। फिर बोला है क्या कि दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 5 घंटे कम लगते हैं, यानी भाई साहब पैदल और कार से जाता था तो 8.5 घंटा लगता है, और दोनों तरफ वो पैदल जाता है ना तो क्या होता है 5 घंटा कम लगता है, यानी 8.5 घंटा से 5 घंटा कम यानी 3.5 घंटा लगता है। ठीक है, फिर बोला है क्या कि दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितने का समय लगेगा, यानी टाइम बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। कभी भी अगर मान लो कम लगता है ना, अगर कम की बात आ जाए तो कुछ नहीं करना होता है, 8.5 में 5 ऐड कर दो यानी 8 × 13 यानी 13.5 घंटा लगेगा, और 13.5 घंटा का है तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ये सवाल है, बताओ। बोलोगे भैया आरपीएफ एसआई का सवाल है, आप तो 1 सेकंड में उड़ा दिए। अब इसके पीछे का लॉजिक कंसेप्ट समझो, प्यार से आप भी उड़ा। देखो अगर मैं पूरा बेसिक से जाऊंगा तो क्या बोलता है, बोला है कि मान लो अगर पैदल और कार से, पैदल जाता है और कार से आता है तो टोटल कितना टाइम लगता है 8 और 30 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गया। फिर ये बोला है कि अगर वो मान लो सिर्फ दोनों तरफ कार से जाए, तो ये बोला है कि दोनों तरफ कार से जाए तो 5 घंटा कम लगता है। कार से जाए यानी दोनों तरफ कार से जाए, यानी कार से मान लो जाता है फिर कार से आता है तो 5 घंटा कम लगता है, यानी ये बोलोगे 3 और 30 मिनट लगता है। 5 घंटा कम मतलब क्या है, यानी 8.5 घंटा लगता है, उसमें से 5 घंटा कम यानी क्या 3.5 घंटा। तो कार यहाँ पे ये बोल सकते हो कि यहाँ पे होता है 2C। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 2C, यानी दोनों तरफ कार से जाता है तो 3 आवर क्या लगता है 30 मिनट लगता है। ठीक है भाई, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो बनाने का तरीका। अब जो एग्जामिनर हमसे पूछा है कि दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में कुल कितना समय लगता है, पैदल का बात पूछा है, यानी कहीं ना कहीं 2P का मान पूछा है, यानी P जाता है P आता है यानी 2P। यहाँ पर क्या है P है, यहाँ पे 2C है। ऐसा करता हूँ मैं ऊपर 2 से गुणा कर देता हूँ, जब ऊपर 2 से गुणा करोगे ना, एक लाइन और लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि और आपके अच्छे से समझ में आ जाए। एक लाइन लिख लेता हूँ ताकि चीजें और बढ़िया से क्लियर हो पाए। आइए, ऊपर 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2P, फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2C, और बराबर में 8.5 का 2 गुना करोगे तो 8 दूना 16 और 30 30 17 17 आवर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्यार से समझ लेना पहला क्वेश्चन, बाकी तो सेकंडों में उड़ा दोगे। फिर यहाँ पे जैसे है जैसे 2C लिख दो और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 3 आवर 30 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, काट दो भाई सब, देखो कितना प्यार से कटेगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस, तो 2C का यानी प्लस माइनस खत्म, बचेगा क्या हमारे पास 2P। अब 2P हो जाएगा 17.5 में से 3 घंटा 3.5 घंटा घटाना है, तो 17 में से क्या करना है 3 घंटा घटा दो, तो 17 में से 3 घटा कितना होता है भाई साहब 14, और 14 में से क्या फिर आधा घंटा घटा दो यानी 13.5, यानी ये बोलोगे 13 आवर 30 मिनट। और कहीं ना कहीं हमसे यही पूछा था कि पैदल आने और जाने में कितना समय लगेगा, तो 13.5 घंटा और 13.5 घंटा, ऑप्शन नंबर सी है, बात खत्म। ये सवाल है। जो इसका लॉजिक होता है ना, कि इसका लॉजिक बनाने का तरीका क्या होता है, अगर कभी भी बोले ना कि उससे कम लगता है, अगर कम की बात बोले नहीं, तो जैसे मान लो कि टोटल क्या है आने और जाने में 8.5 घंटा लगता है, और सिर्फ कार से जाए तो कम लगता है, कितना कम लगता है यानी 5 घंटा। जब कम बोलता है ना तो दोनों को आपस में ऐड कर लो, यानी 8.5 और क्या 5 को ऐड कर लो, 8 × 13 वही आंसर हो जाएगा। कम की केस में ध्यान रखना, कम बोले तभी, नहीं तो दूसरा केस बोले तो उसमें ये चीजें फेल हो जाएगा। और इसका जो निंजा टेक्निक है, जो सब हर जगह हर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में यूज होता है, और वो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है समझो। जो इसका निकालने का सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं करना होता है, ध्यान से देखो। जो बनाने का कुछ नहीं करे, सबसे पहले क्या बोला है कि दोनों एक पैदल जाते हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लग रहा है 8.5 घंटा, यानी 8.5 घंटा क्या लगा है आने और जाने में, इसका 2 गुना कर दो। 8.5 का 2 गुना करोगे तो कितना होता है भाई साहब, हमको मालूम है 17 आवर। ठीक है, कुछ नहीं है, समझ में आ गया। और 17 आवर है। अब इसमें से बोला है क्या कि 5 घंटे कम लगते हैं, यानी 8 घंटे 8.5 घंटे में से 5 घंटे कम करोगे तो कितना होगा 3.5 घंटा, तो माइनस कर दो 3.5 आवर, यानी इस पे ये बोलोगे 3.5 आवर माइनस कर दो, यानी 13.5 आवर हो जाएगा। बस यही सवाल है, सिंपल सी बात है। कभी भी बोले तो पहले केस को 2 गुना कर दो और उसके बाद इसमें से घटा के फिर माइनस कर दो, बात खत्म। बाकी बेसिक से बनाना है तो बना दो। ये हो गया, ये इसका दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका मैंने क्या बोला था कि कभी भी कम की बात बोले तो दोनों को आपस में ऐड कर लो, यानी 8 घंटा और 8.5 घंटा और 5 घंटा 13.5 घंटा, बात खत्म। अब आइए इस पे एक और सवाल करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोगों को लगता है कंफ्यूजन है, लेकिन है नहीं कुछ, इसमें थोड़ा सा भी दम नहीं है, सिंपल सी चीजें है, आराम से आंसर आता है। अब देखो जो ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ आपको।
बोला एक व्यक्ति व्यू पॉइंट से पैदल जाता है और अपनी कार से अपवर्तित चाल बनाए हुए वापस लौटता है, यानी मान लो सेम चाल से, मान लो 20 के स्पीड से आ रहा है ना, तो 20 के स्पीड से वो आता है। फिर बोला है क्या, इस प्रकार से उसे कुल 9 घंटे 9.5 घंटे का समय लगता है। दोनों तरफ गाड़ी से यात्रा करे तो 7 घंटा कम लगता है। कभी भी मैंने बोला कम जहां बोले ना तो कुछ नहीं करना है, 9.5 और 7, 9.5 और 7 कितना होता है, तो 9 7 16, और देखो 9.5 और 9 7 16, 16.5 घंटा। ठीक है, इसमें मैंने जो है ना यहाँ पे टाइपिस्ट ने गलती किया था, इसमें 16.5 घंटा होगा, यानी यहाँ पे जो है ना इस 15 को 30 बना लो, यानी 16.5 घंटा, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर 16.5 घंटा है। मैंने क्या बोला था कि जैसे भी कम बोले तो 9.5 और 7 को ऐड कर लो अपन में, तो कितना हो जाएगा 16.5 घंटा। बाकी जो बेसिक है वो समझ लो। बेसिक में मैंने क्या बताया था, जो दूसरा टाइप कुछ नहीं करना है, इस क्या है, इस जो पहली वाली इसको 2 गुना कर दो, तो 9.5 घंटा का 2 गुना करोगे तो कितना होता है भाई साहब, 19 आवर होता है। अब देखो 9.5 घंटे में से 7 घंटा कम कर दो, यानी 2.5 घंटा है, तो इसमें से माइनस में 2.5 आवर घटा दो, तो देखो 19 में से 2.5 घटाओगे तो 16.5 होता है। बात खत्म, और यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये सवाल है जो हर जगह ये अप्लाई होता है कि 2 गुना कर दो और जितना डिफरेंस है उसको कम कर दो, बात खत्म। समझे भाई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा देखो, निधि एक स्थान से पैदल चलकर तथा साइकिल से वापस उसी स्थान पर लौटने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। उसे दोनों तरफ से पैदल चलने में 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे कम की बात नहीं बोला है, अगर कम बोलता है तो दोनों को आपस में ऐड कर लेते, तो ये ऐड नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रखेंगे। ठीक है, फिर बोला है तो साइकिल से दोनों तरफ यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा। मैंने क्या बोला था, अगर देखो अगर इसमें मान लो कि कम के कुछ नहीं बोला है, तो जो बेसिक तरीका है कैसे बनाएंगे, बेसिक भी बनाता हूँ, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझो। पहले क्या था, 3 घंटा 45 मिनट, इसको 2 गुना कर दो, 3 घंटा 45 मिनट का 2 गुना करोगे तो कितना होता है भाई साहब, देखो अब मान लो 3 3 6 घंटा हो गया, और 45 दूना 90 मिनट, यानी ये बोलोगे 7 घंटा 30 मिनट, यानी 7.5 घंटा, यानी 7.5 घंटा इसका 2 गुना हो जाएगा। अब कुछ नहीं कर रहा है, कम बोला ही नहीं है, तो जो संख्या दिया है वही उठा लो, यानी 4 घंटा 20 मिनट इसमें से घटा दो, यानी इसमें से 4 आवर 20 मिनट घटा दो। ठीक है, तो कैसे घटाओगे भाई, तुम ये 7.5 घंटा मतलब क्या, यानी ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई कि 7 आवर 30 मिनट। अब घटा दो, तो 30 में से 20 घटाओगे तो 10 मिनट हो जाएगा यहाँ पे, और 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आवर, यानी 3 आवर 10 मिनट होगा, और 3 आवर 10 मिनट का है तो ऑप्शन नंबर है, खत्म। अगर कम बोलता तो इसमें से घटा के फिर माइनस करते हैं, कम नहीं बोला है तो सेम वही संख्या घटा देना है, ऊपर वाला का 2 गुना करके। ये है ट्रिक, जो निंजा टेक्निक है हमारा वैसे उड़ाने का। बाकी बेसिक से देख लो कि बेसिक से कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका भाई खड़ा है। एक चीज को हम कई तरीके से बनाएंगे, बस जब तक आपको चीजें आपके जो खोपड़ी में ना ढुक जाए ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो। तो हर एक चीज को पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पहुंचाएंगे। आइए, बोला है कि निधि एक स्थान से पैदल चल के तथा साइकिल से वापस आती है। ठीक है, पहले पैदल जाती है, फिर साइकिल से वापस आती है, सी लिख देता हूँ, तो टोटल कितना समय लगता है, 3 घंटा 45 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। फिर बोला है कि दोनों तरफ पैदल चलने पर 4 घंटा 20 लगता है, यानी 2p, पैदल पैदल करोगे तो 2p हो जाएगा, और 4 आवर कितना लग रहा है भाई, 4 आवर 20 मिनट। बहुत बढ़िया, हमें निकालना है क्या कि अगर दोनों तरफ साइकिल से जाए चले तो कितना समय लगे, यानी 2c का मान निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, क्या करो, ऊपर 2 से गुणा करो, एक लाइन और लिख लो, 2 से गुणा करोगे तो 2p प्लस में 2c बराबर में हो जाएगा 7.5 आवर, यानी 7 आवर 30 मिनट, 2 गुना करोगे तो नीचे सेम वैसे ही हो जाएगा, 2p बराबर में हो जाएगा 4 आवर 20 मिनट। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, खत्म। अब इसको काट दो, यहाँ से देखो 2p यानी यहाँ बचेगा 2c बराबर में 7.5 घंटा में 4 घंटा 20 मिनट घटाओगे तो 3 आवर 10 मिनट आएगा, और यही आंसर है। देखो 3 आवर 10 मिनट का है, तो ऑप्शन नंबर है, खत्म। तो मैंने क्या बताया था कि जो तरीका है वो सबसे आसान है, इतना बेसिक तो बाकायदा ना याद है। तरीका क्या है भाई साहब, पहली वाली को 2 गुना कर दो और उससे घटा दो, सिर्फ ये वाला। अगर कम बोला है तो पहले घटा के घटाओ, और कम नहीं बोला है तो 2 गुना करके सिर्फ जो दिया है वैल्यू उतना ही घटा दो, बात खत्म। बताओ कैसा लगा ये तरीका, है ना तरीका एकदम जबरदस्त। चीजें समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, और 7 को पढ़ते हैं कि 7 हमारा क्या क्या है। कह रहा भूमिका एक दूरी को पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 8 घंटा 20 मिनट लेती है मैडम जी। ठीक है, जाती हैं कहीं और फिर आती हैं वापस, तो क्या लगता है 8 घंटे 20 मिनट। वह दोनों रास्ता पैदल 12 घंटा 15 मिनट में तय करती है। अगर मान लो समझो ये है हमारे पास, यहाँ से यहाँ उनका स्कूल का डेस्टिनेशन, यहाँ से पैदल जाती हैं, फिर वहां से भाई साहब किससे आती हैं, तो साइकिल से आती हैं, तो इनको टोटल कितना समय लगता है, 8 आवर 20 मिनट लगता है। एकदम लल्लू सा सवाल है, ध्यान रखना।
अब देखो, अब इससे ये बोलता है, क्या बोलता है कि अगर दोनों तरफ अगर पैदल जाए, यहां से भी पैदल यहां से भी पैदल, अगर दोनों तरफ पैदल जाए तो लगता है 12 आवर 20 क्या 15 मिनट। तो मैंने क्या बताया था बनाने का तरीका, ये सारा तामझाम मिटाओ, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है कि क्या 8 आवर 20 मिनट है, इसको 2 गुना कर दो। 8 आवर 20 मिनट का 2 गुना करोगे तो 16 आवर 40 मिनट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16 आवर 40 मिनट। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद से जैसे अगर कम की बात नहीं बोला है तो जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू उठाओ, घटा दो, यानी 12 और 15 मिनट घटा दो, यहाँ पे 15 मिनट घटा दो, तो 40 में से 15 घटाओगे तो भाई साहब 25 मिनट यहाँ पे आ गया, और 16 में से 12 घटाओगे तो 4 आवर, यानी 4 आवर 25 मिनट होगा। और 4 आवर 25 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। बताओ सवाल में कोई दम था? कुछ अगर थोड़ा सा भी दम लगे तो आप बताइए हमसे, है कुछ? बिल्कुल कुछ नहीं था, लल्लू सा सवाल था, सेकंड में उड़ा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और स्थिर गति से अपनी कार से वापस शुरुआती बिंदु पर लौटता है। इस प्रकार उससे कुल 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है बताना जरा? तो कुल 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। कार से जाने में उसे 3 घंटे की बचत होगी, यानी बचत मतलब क्या, कम होगी, यानी 5 घंटा 30 मिनट लगता है, उससे 3 घंटे की कम की बात आया। अब बताओ क्या लगेगा? तो बोला है उसी गति से पैदल चल के दोनों तरफ आने और जाने में कितना समय लगेगा, बताइए भाई। तो सिंपल से सवाल है एकदम, बस खाली ऐड करना है। अब मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा तो भाई साहब बवाल हो जाएगा, आपको खुद बताना है, होमवर्क है। इतना लल्लू सा सवाल है, अगर भाई साहब होमवर्क इसका कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया तो समझ लेना कि भाई साहब जो मेरा पढ़ाया हुआ है जो है ना, क्या सार्थक नहीं हुआ, निर्थक हो गया। हिंदी में क्या होता है इनको, निर्थक, यानी भाई साहब कोई उसका मोल नहीं हो पाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि सार्थक हो, माने जो भी हो, निरर्थक जो हो, मतलब हिंदी हमारा बहुत खतरनाक है, बट ठीक है समझ लेना। तो भाई साहब इसका क्या आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बकायदा देना है। और देखो कहाँ पूछा हुआ, एकदम ताजा सा सवाल पूछा, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। देखो और सेम अगर पीछे वाला जो हम कर रहे थे, देखो ये क्या है 2017 में पूछा है, समझो 2017 में ये चीजें पूछ दिया गया है। अगर उस टाइम से अगर आप पीवाईक्यू बढ़िया से लगाए होते तो ये चीजें आप सेकंडों में उड़ा देते, कोई दिक्कत है नहीं। पर ठीक है, आपका भाई करा दिया है। आज के बाद से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप में मिल गया और आपने गलती कर दिया भाई, समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना जो प्यार प्यार से समझा रहे हैं ना, एकदम एक एक चीज रच रच के कि ऐसे ऐसे होता है, फिर सामने दिख मत जाना, नहीं तो बोलोगे भाई यार क्या कर लोगे। कुछ नहीं भाई, आपका जीवन है, क्या करोगे, ऐसे ही पढ़ते रहो, कभी हमारे पास पढ़ोगे कभी उनके पास पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे। अगर चाह रहे हो चीज़ों को सही करें, एकदम पूरा डेडिकेशन से एक ही बार में फोड़े, तो एक ही बार में बढ़िया से पढ़ना होता है, चीज़ों को अच्छे से रिविजन करते हुए चलना होता है। आइए चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट पे, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 10। अब बोला है क्या, चोर पुलिस पर आधारित सवाल है, यानी बेस्ड ऑन क्या भाई साहब, पुलिस और थीप। सबसे पॉपुलर और सबसे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, समझ लो। इसमें बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, इतना कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं चलता है, कि समझ ही में नहीं आता है कि क्यों कंफ्यूज होते हैं। भाई कुछ इसमें कंफ्यूज होने का लायक कुछ नहीं है, इसको बहुत प्यार से समझना, इतना आसान तरीके से बताएगा आपका भाई ने, कहोगे वाह भैया क्या आपने बताया। समझो एक एक कॉन्सेप्ट को प्यार से समझना और एक एक करके उड़ाएंगे, देखना क्वेश्चन को। आओ इसको पहले टाइप को समझ लेते हैं कि टाइप होता क्या है। देखो यहाँ पे जानते हो ये रिलेटिव स्पीड से इसका चलता है, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। बोला क्या है, देखो रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे बोला है सापेक्ष गति की ऑर्डर। यहाँ पे देखो मान लो हमारे पास देखो दो चीजें हैं, अगर हम रिलेटिव स्पीड पढ़ाएंगे तो वहां ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको रिलेटिव स्पीड में आपको समझाऊंगा, पहले इसकी कॉन्सेप्ट को समझ लो। हम रिलेटिव स्पीड में इसको बताएंगे, पहले ये देख लो, ठीक है। रिलेटिव स्पीड भी समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस का या थीप एंड पुलिस का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। देखो आराम से जो लाइनिंग दी है ना समझना। यहाँ पे देखो भाई साहब हमारे क्या है, थीप भाई साहब है, यानी चोर भाई साहब है। देखो कितना अच्छा मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं और यहाँ से उड़ाते हुए जा रहे हैं, और यहाँ से देखो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ इनिशियल गैप और यहाँ पे आते हैं, ठीक है भाई साहब। और यहाँ से देखो यहाँ तक ये आ गए हैं, यानी यहाँ से चले हैं यहाँ तक आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, पुलिस भाई साहब को पता चलता है, मान लो पुलिस भाई साहब है, यहाँ पता चलती है और यहाँ पे आके पुलिस इसको पकड़ लेती है, चोर भाई साहब, ठीक है। पुलिस को पता चलता है, यहाँ पे पकड़ लेती है। लेकिन देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, देखो जो मैंने मेंशन कर रहा हूँ ना वो चीजों को ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, चोर है, और यहाँ पे आते हैं यहाँ से, यहाँ पे स्टेज ये स्टार्टिंग वाला है। अब यहाँ पे पुलिस को पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है पुलिस को कि भाई साहब मान लीजिए कि कोई चोर है और यहाँ से पैसा लेके निकल गया है। अब मान लो कुछ दूर जाने के बाद ही तो फोन करोगे कि सर जी मेरा सामान तो उठा दिया। अब कैसे उड़ाया आपको पता चलता है जब पुलिस यहाँ पे आता है। फिर देखो यहाँ से लेके ये देखो ये वाला लाइन ध्यान रखना, यहाँ के बीच में जाओगे, यहाँ पे पुलिस आकर उसको पकड़ लेती है,
यानी कहीं ना कहीं इसके बीच में वो भी चलता है और भाई साहब पुलिस भी चलती है और यहाँ पे वो आके पकड़ जाता है। स्टेज 3 में यहाँ पे देखो ये चीज़ है, यहाँ पर सारे आके मिल जाते हैं। देखो देखो स्टेज में क्या है, चोर पकड़ा गया, इसके बीच में ये पीछा किया गया है भाई साहब कि चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है। जैसे धूम 3 में नहीं होता है कि आगे आगे एकदम पूरा उड़ा रहा है, पीछे से ले दाएं दाएं चलता है लोग, वैसे एकदम सेम कॉन्सेप्ट वहीं पे पुलिस भी चल रही है, आगे एकदम उड़ा रहे हैं, लेकिन लास्ट केस में यहाँ पे पकड़ा गया। ये तो इमेज के थ्रू में। बोलो भैया कहना क्या चाहते हो, वो मीम्स देखे हो ना, कहना क्या चाहते हो, तो मैं अब बताता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी तो मैं समझा रहा था कि ये गाड़ी है, ये बाइक है, इसको उड़ा रहा है, ऐसे चल रहा है, समझना। अगर हमसे ये पूछ दे, मान लो इस पे मैं एग्जाम्पल एक लेके आया था, तो एग्जाम्पल मैंने कहाँ लगा दिया अभी आपको दिखाता हूँ मैं। इस पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लाया था, समझ रहे हैं आप। एग्जाम्पल कहाँ गया भाई एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद से कर लेंगे, क्या दिक्कत है। समझो अगर मान लो इनके बीच का अगर मैं वो दिखाऊं एग्जाम्पल, लेकिन लगा लूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में। रुको मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो था हमारा कौन था, ये है हमारा एग्जाम्पल, ये है। देखो उनको मालूम था कि मैंने एग्जाम्पल लेके आया है इसका, जो एग्जाम्पल है ना, देखो इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल समझोगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे चोर है, चोरी करके यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसा हुआ कि 1 घंटा, मान लो 1 घंटा तक चला है, 1 घंटे के बाद से पुलिस को पता चलता है कि भाई साहब चोर भाई साहब जा रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, तो हमेशा मालूम कि डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम 1 है, यानी 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर तय कर देगा, तब पुलिस को पता चलता है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, शुरुआती गैप 40 किलोमीटर तक वो चलता है, फिर इसका स्पीड देखोगे तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। स्टेज 1 से देखो डिले, एक और बात पता चलता है पुलिस भाई साहब को, ठीक है। यहाँ से स्टेज 1 शुरुआत करते हैं, फिर देखो यहाँ से पीछा करना चालू करते हैं। अब बोलोगे भाई कि पुलिस का जो स्पीड है वो क्या है, तो पुलिस का स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। हमेशा ध्यान रखना एक चीज, नोट में यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना, कभी भी पुलिस का स्पीड ज्यादा होगा चोर से, क्योंकि पुलिस का स्पीड ज्यादा नहीं होगा चोर से तो चोर जीवन में पकड़ाएगा ही नहीं। अगर मान लो चोर 100 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है और पुलिस 80 से चल रही है, तो कभी पकड़ाएगा, वो हमेशा 20 किलोमीटर पर आवर आगे ही रहेगा। यही होता है क्या, अगर मान लो चोर 80 से चल रहा है तो पुलिस 100 से चलेगी, ताकि एक समय पर जाके वो पकड़ा जाए। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी चोर पुलिस के कंसेप्ट में पुलिस का स्पीड हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है चोर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगता है। अगर मान लो अगर पकड़ना है तो कैसे होगा, सबसे पहले देखो कितना भागे हैं, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की गैपिंग को पूरा कर लें, यानी जो यहाँ पर पकड़ने का समय होगा, जब हमें टाइम पूछे तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हम क्या लेंगे, तो भाई साहब 40 किलोमीटर जो 1 घंटे में गया है तो 40 किलोमीटर। स्पीड को समझने की स्पीड क्या लेते हैं, देखो यही चीज है स्पीड। स्पीड को मैं समझाना चाहता हूँ। जब हम स्पीड लेंगे तो दो चीज होता है, पढ़ लो ध्यान से। स्पीड में देखो एक होता है हमारे पास क्या, सेम डायरेक्शन, बस, बाकी आगे मैं भी पढ़ाऊंगा, बट अभी यहाँ पर समझ लो। एक होता है सेम डायरेक्शन, एक होता है अपोजिट, ठीक है भाई, एक होता है अपोजिट डायरेक्शन। कोई बात नहीं, डायरेक्शन आप समझो कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ठीक है। एक होता है सेम डायरेक्शन, दूसरा होता है अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो सेम डायरेक्शन की बात करें ना तो उसमें स्पीड s1 माइनस s2 होता है, s1 माइनस स्पीड s2, और अपोजिट की बात बोले तो s1 प्लस में s2। इसका मतलब आप क्या समझे, ये समझे इसका मतलब आप कि हमेशा अगर मान लो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या होता है भाई साहब, घटता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड जुड़ता है। मैं सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझो। मान लो ये हमारे पास फोन है हमारी, ठीक है, और यहाँ पर मान लो ये है, ये 2 लोग हैं, ठीक है, ये 2 लोग हैं, दोनों लोग सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं। ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड इन दोनों को घटेगा। जैसे मान लो ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इनका क्या होगा, स्पीड क्या होगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर होगा। इनका क्या, सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे, यानी समान दिशा में जाएंगे, तो इनका स्पीड हो जाएगा। वही मान लो कि ये हो गया, उधर से ये भी आ रहे हैं, दोनों लोग ऐसे आके मिलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हिंदी में विपरीत डायरेक्शन बोलते हैं। विपरीत दिशा में आते हैं तो स्पीड जुटता है, दोनों का क्या, सापेक्ष यानी रिलेटिव स्पीड जुटता है। यानी मान लो ये 30 से जा रहे हैं, ये 40 से जा रहे हैं, यानी 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। समझ में आया, इसका हिंदी में लिख देता हूँ। सेम डायरेक्शन में मतलब होता है हमारे पास समान, ठीक है, अगर समान दिशा की बात बोले, ठीक है। अगर मान लो अपोजिट के बोले तो यहाँ होता है विपरीत, बस विपरीत दिशा में। तो जो हमारा जो चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें हम पूछा है कि चोर कब पकड़ाएगा, तो पकड़ाएगा नहीं, टाइम पूछा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना तय था, किया था 40 किलोमीटर, ठीक है। अब स्पीड में क्या लेंगे, तो रिलेटिव स्पीड लेंगे, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे थे कि इधर से ये जा रहा, मान लो चोर भी जा रहा है इधर से, तो इधर भी पुलिस भी जा रही है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड घटेगा। पुलिस का स्पीड उन्होंने 60 दिया था और ये 40 दिया था, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 और 40 का डिफरेंस यानी 20 हो जाएगा। इसको काटोगे यानी 2 घंटे बाद भाई साहब पुलिस पकड़ लेगी चोर को।
तो ये बेसिक चीज़ है क्या कि सबसे पहले जो गैपिंग होता है उसी को बराबर कर लो, पकड़ लेते हैं। जैसे मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मान लो ये है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, मान लो 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे पुलिस चोर है और यहाँ पे पुलिस है, तो पुलिस जो ये डिस्टेंस कवर कर लेगी तभी तो चोर को यहाँ पे आके पकड़ लेगी। जैसे यहाँ पे ये भी गए और यहाँ पे आके पकड़ा जाएगा, तो ये 100 मीटर जो है इसको क्या पुलिस को तय करना पड़ेगा। जब तय कर लेगी तो भाई साहब चोर भाई साहब पकड़ा ही लेंगे, तभी तो इनका स्पीड ज़्यादा होता है, किससे, चोर से, पुलिस का, ठीक है। तो ये बेसिक सारी चीज़ें जो मैंने एक एक करके आपको समझाया, जो यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ ये डायग्राम के हिसाब से बढ़िया से बना के लेके आया था, जो समझाया था। अब इस पे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, एक एक करके सवाल को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि सवाल क्या है। आइए, अगर मैं सवाल देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूँ कि 9 हमारा क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पुलिस वाला एक चोर एक ही स्थान से शुरू होते हैं और क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 9.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, समझाते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज बोल दिया है क्या, देखो यदि भी एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कहने कि हमें ये मालूम चल गया समान दिशा में जा रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन की बात बोलता है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, घटेगा, यानी S1 - S2 होगा। और हमसे पूछा क्या है, कितना समय लगेगा, कितना समय, टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर में क्या होता है, पढ़े, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, तो देखो 9.5 किलोमीटर है, यानी कहने कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना, 9.5 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस 9.5 किलोमीटर। अब स्पीड में क्या होगा, तो सेम डायरेक्शन में बात बोला है, यानी स्पीड का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर देखो चोर का कितना है 5 किलोमीटर और पुलिस का 5.5 किलोमीटर, डिफरेंस कितना है, तो 0.5 मीटर, 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। देखो अब हमें टाइम निकाल लो, बहुत आसान से निकाल लोगे, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से चेंज करने की जरूरत नहीं है। काटो, देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 से काटोगे तो 19 बार में कट जाएगा, यानी टाइम लगेगा 19 आवर। यानी ये बोल सकते हो भाई साहब एक ही स्थान से शुरू होता है और इतना गति से चलते हैं तो दूर होने में कितना समय लगेगा, तो 19 आवर। 19 आवर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। यानी 19 आवर में क्या भाई साहब हो, एक दूसरे को यानी कहीं ना कहीं वो पकड़ लेगा, किसको, पुलिस चोर को पकड़ लेगा। समझे, ये सवाल एकदम नॉर्मल सा सवाल है, इस सवाल में कुछ भी समय मतलब है नहीं, मतलब एकदम नॉर्मल सी चीज है, आराम से टाइम निकालना था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिया और आराम से उड़ा दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और देखो कहाँ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है, ग्रेड 3 में पूछा, ठीक है, हाल फिलहाल 2024 का। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 10 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक चोर एक पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे है, बहुत बढ़िया। चोर पुलिसकर्मी को देखता है और भागना शुरू कर देता है, पुलिसकर्मी तुरंत उसका पीछा करने लगती है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर की दूरी कितना तय की है, यानी चोर ने कितना डिस्टेंस तय किया। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझो। देखो एक चीज मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, देखो मान लो ये हमारे पास ये है, समझो मैंने ये डिस्टेंस जो आपको बताया, इसके बीच का 400 डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे थीप है। अगर मान लो ये थीप यहाँ से गया यहाँ पे, ठीक है, और पुलिस भी यहाँ पे आती है और यहाँ पे इसको पकड़ लेती है, तो जब ये पकड़ती है तो वो कोई निश्चित टाइम होगा, फिक्स टाइम होगा जिस टाइम पे ये पकड़ाता है, यानी जो यहाँ पर टाइम होगा ना, ये भाई साहब कांस्टेंट है। जब भी अगर टाइम कांस्टेंट है, यानी फिक्स टाइम पे ये पकड़ाएंगे, ठीक है। चोर भाई साहब पुलिस को कोई एक टाइम होगा ना कि इस टाइम पे मान लो पकड़ा जाएगा, ये इतना स्पीड से जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि स्पीड बढ़ा देते हैं, नहीं, जो स्पीड देते हैं उसी स्पीड से ये भी चलते हैं, उसी स्पीड से वो भी चलता है। क्योंकि भाई साहब ये क्या रियल लाइफ में तो होता नहीं है ऐसे कि भाई साहब 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो उतने से चलेगा, नहीं, ये सिर्फ किताबी लैंग्वेज में है कि 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो चल रहा है, इस टाइप का है, ठीक है। तो एक ऐसा समय आएगा कि फिक्स टाइम पे ये क्या पकड़ लेगा भाई साहब। जब आपको मालूम है कि टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाता है, कि टाइम हमारा जब कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में क्या होता है, कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में डायरेक्ट आपको मालूम है कि जो स्पीड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, या डिस्टेंस होता है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सारी बेसिक चीज़ें जो ऑलरेडी मैं पहले ही क्लास में हर एक चीज़ डिस्कस करके बता दिया। तो देखो यहाँ पे जो इन्होंने दिया क्या है, तो देखो 10 किलोमीटर पर आवर है क्या चोर का, और 15 किलोमीटर पर आवर क्या है किसका, भाई साहब पुलिस का। तो हमें यह मालूम है कि रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो क्या दिया है, यहाँ पे हमारे पास पुलिस हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास चोर यानी सी हो जाएंगे। पुलिस का कितना दे दिया है 15 किलोमीटर और चोर का 10 किलोमीटर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है स्पीड का रेशियो, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 15 और 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 400 मीटर आगे है, यहाँ पर कितना गैपिंग है, तो 5 यूनिट का गैपिंग है, ठीक है भाई डिस्टेंस में, और वहां पे कितना है 400, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, तो चोर कितना दूरी तय किया, चोर का पूछा है, चोर का है 10 का है, तो आपको मालूम है 5 यूनिट का मान 400 है, तो 10 यूनिट का मान निकालना है। ये 5 का अपने आप का कितना गुना है, 2 गुना है, तो ये भी 400 अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, यानी 800 यूनिट हो जाएगा, 800 हो जाएगा, यानी 800 मीटर डिस्टेंस तय कर लिया है और 800 मीटर का है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म।
ये सवाल है चोर का। बस सिंपल सी भाषा है, कितना प्यार से निकाल लिया। लेकिन बोलोगे भैया अगर मान लो आपने सिर्फ चोर का निकाला, इसमें से एग्जामिनर तेज निकला और बोले भाई साहब पुलिस का डिस्टेंस बताना कि पुलिस कितना तय कर लिया है, तो पुलिस का भी निकाल लोगे। देखो 5 का यूनिट 400 है, पुलिस का निकालना है 15 का मान निकालना है, यानी ये बोलोगे कि एक देखो 5 का मान 400, या ऐसा बोलोगे कि 5 का मान 400, हमें 15 का मान निकालना है। ये अपने आप का 3 गुना हो रहा है, तो 400 भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, यानी जो पुलिस का डिस्टेंस हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि 800 भाई सब क्या है, चोर गए हैं, ऑलरेडी 400 आगे है, तो पुलिस क्या करेगा, पहले 400 जो आगे है उसको पहले कवर करेगा, फिर 800 मीटर हो भी जाएगा, यानी पुलिस 1200 मीटर, ऐसा भी निकाल सकते हो। देखा कितना प्यार से, कितना आसान से हम एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजों को समझ रही है। बताओ इस सवाल में कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो तो बताइए, है कोई? बहुत प्यार से आप निकाल लोगे, दोनों चीजें पूछा है तो आराम से निकाल। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, एक चोर जिसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, बहुत बढ़िया। फिर बोला है एक पुलिस वाले से भाग रहा है जिसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो पुलिस वाले को चोर पकड़ने में कितना समय लेगा। टाइम में पूछा है, कितना मतलब लल्लू सा सवाल है। हमें देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, क्या कि मान लो ये है हमारे पास, ये है, यहाँ पर मान लो हमारे पास ये कोई डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे भाई साहब चोर यहाँ पे गए हैं और यहाँ पे आके पुलिस से पकड़ लिए, तो जो हमारा ये डिस्टेंस है यही अगर मान लो कवर कर लेगा पुलिस तो पकड़ लेगा उसको, चोर को, यही तो करना होता है, तो बस निकाल लो। हमें ये मालूम है कि टाइम निकालना है, टाइम बराबर में क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, देखो यहाँ पे बोला है क्या, यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, यानी 100 मीटर वो ज्यादा ऑलरेडी है, तो यही तो डिस्टेंस है, जब पुलिस 100 मीटर को कवर को पूरा कर लेगी तो पकड़ लेगी। तो यहाँ पे ये बोलोगे भाई सब जो डिस्टेंस 100 मीटर हो जाएगा, और स्पीड में क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं। रिलेटिव स्पीड में अगर मान लो कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऐड होगा। तो हमेशा देखना है सेम डायरेक्शन में जाते हैं। चोर 8 जा रहा है और पुलिस 10 रहा है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ये है ऊपर मीटर में, ये हमारे पास है किलोमीटर में, हमें टाइम फाइंड करना है, यहाँ पर मिनट में है, यानी ये जो किलोमीटर है इसको पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे भाई साहब मीटर पर सेकंड में। तो देखो कभी भी बड़ी से छोटी में जाते हैं तो क्या करते हैं, तो देखो किलोमीटर छोटी में जाना है, यानी 5/18 से गुणा कर देंगे बस। अब इस 18 को ऊपर भेज दो उठा के, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे 18 कर दो, 5 दूना 10 से 1 जीरो खत्म, यानी टाइम हो जाएगा 180 सेकंड। लेकिन कहीं ना कहीं देखो ये मिनट बोला है, तो आपको मालूम है कि 60 सेकंड में क्या होता है भाई साहब, तो 1 मिनट होता है। हमसे पूछा क्या है, 180 सेकंड, यानी कहीं ना कहीं ये बोलोगे 60 का 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना होगा 3 मिनट, और 3 मिनट का है तो ऑप्शन नंबर 1। बात खत्म, सिंपल सी बात है कि भाई साहब 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 180 सेकंड में 3 मिनट, खत्म। और देखो सवाल कहाँ का पूछा हुआ है, आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है, हाल फिलहाल का एकदम तैयार सवाल। बताओ है कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द कष्ट पीड़ा, तो बताइए भाई। बिल्कुल नहीं, बहुत नॉर्मल से सवाल है, प्यार से बना लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। देखो कह रहा है एक चोर 3 PM पर एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। ठीक है भाई, 3 बजे इन्होंने क्या किया, चोरी किया है। ठीक है, और इनका स्पीड क्या है, तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। अब होता क्या है भाई साहब, अब मालिक फोन करता है पुलिस को। अब यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है और बैग मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से उसका पीछा करता है, पुलिस को फोन नहीं करता है, खुद उसको पता चलता है कि भाई देखो, उनकी मलिकाइन फोन करते हैं कि देखिए जी आया था चोर और यहाँ से लेके चला गया। 1 घंटा बाद बताती हैं, 3 बजे भाई साहब वो चोरी करके निकल गया है। अब 4 बजे मालिक को पता चलता है कि भाई मेरा तो चोरी हो गया। यानी कहीं ना कहीं क्या, जब 4 बजे उसे पता चलता है तो चोर का स्पीड कितना था, तो 50 किलोमीटर, और ये भाई साहब ऐसे एकदम गुस्सा में आता है और 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पीछा करना चालू कर देता है। तो बोला है क्या, तो वह चोर कब पकड़ लेगा, यानी कहीं ना कहीं चोर का टाइम ही निकालना है। तो हमें यह मालूम है कि टाइम बराबर में क्या होता है, तो हम शुरू से पढ़ते हैं भाई साहब कि टाइम बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब बोलोगे भैया कि डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, तो डिस्टेंस यहां से पता चलेगा कि 3 बजे भाई साहब चोरी किए हैं और 50 की स्पीड में 4 बजे पता चलता है। यानी भाई साहब वो 1 घंटा तो चला होगा ना, 3 बजे चोरी करके बैठा तो है नहीं कि भाई साहब चोरी करके बैठा है, आइए आप ले लीजिए, बिल्कुल नहीं, वो 1 घंटा चला है। और 1 घंटा कितना चला है भाई साहब, तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बराबर में होता है स्पीड इंटू में टाइम। हमें स्पीड मालूम है कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, और 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में 1 घंटा होता है, तो 1 से गुना कर लोगे यानी 50 किलोमीटर, यानी भाई साहब वो 50 किलोमीटर चला गया है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो हमारा होगा कितना होगा, 50 किलोमीटर होगा। अब बोलोगे भैया स्पीड कहाँ से आएगा,
तो स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन, चोर भी इधर से जा रहा है और मालिक भी सेम डायरेक्शन जा रहा है, यानी भाई साहब स्पीड का रिलेटिव स्पीड लेंगे, यानी डिफरेंस। यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे 70, यानी स्पीड आ जाएगा हमारे पास 20, डिफरेंस, बात खत्म। अब देखो इसको काटते हैं, देखो इसको काटो 0 से 0, यहाँ पे आ जाएगा 2.5 आवर, यानी जो टाइम आ जाएगा 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटा। अब हमसे ये बोला है तो चोर को कब पकड़ लेगा, कब पकड़ेगा, ये थोड़ी है कि 3 बजे निकला है और जाके इसमें 2.5 घंटा लोगे तो 5:30 बजे पकड़ लेगा, बिल्कुल नहीं। जब हम मालिक निकला है उस टाइम में ऐड करते हैं। मालिक कब निकले हैं भाई साहब, तो 4 बजे मालिक भाई साहब निकले हैं, 4 बजे निकले हैं और 2.5 घंटा गाड़ी चलाने के बाद से पकड़ लेंगे, यानी ये बोलोगे कि भाई साहब 4 बजे निकले हैं और इसमें 2.5 घंटा ऐड कर लोगे तो कहीं ना कहीं ये देखिए 6:30 में भाई साहब वो पकड़ लेंगे, यानी 6:30 PM हो जाएगा, 2.5 घंटा ऐड करोगे, कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी, बस बात खत्म। बताओ ये सवाल है, बताओ कितना मक्खन के तरीके से हमारा आंसर आ गया, कितना नॉर्मल से आराम से एक एक लाइन जैसे जैसे दिया है हम पढ़ते गए और हमारा आंसर निकल के आ गया। बताओ है इसमें कोई दिक्कत परेशानी, कुछ दुख और दर्द, तो बताइए आप। नॉर्मल सा सवाल है, बहुत प्यार से आप बना लेंगे, ठीक है भाई। चीजें समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने भाई के बारे में बताना है कि चीजों को और क्या बेटर कर सकता है, आप भी अपना सजेशन दे सकता है, ठीक है भाई। नहीं तो वीडियो को शेयर तो करना ही है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि हाँ चीजें और उठे, आपका भाई इतना डेडिकेशन से इतना मेहनत कर रहा है, तो भाई साहब इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। मेरा पुलिस की जीप 5 किलोमीटर आगे एक तस्कर की कार का पीछा कर रही है, ठीक है। तस्कर है भाई साहब, चोरी करके 5 किलोमीटर आगे चल रहा है और पुलिस पीछे है, ठीक है। अब ये बोला है कि कार, देखो कार क्या कर रहा है, तो कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से यात्रा कर रही है, यानी कार का स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस जीप से 90 किलोमीटर पर आवर के औसत चाल से उसका पीछा कर रही है। तो बोला है कि पुलिस जीप को तस्कर से कार से आगे निकलने में कितना समय लगेगा, यानी कहीं ना कहीं यानी पकड़ने में बात वही हुआ कि पकड़े वहां से आगे निकले वो कितना टाइम लगेगा। हमें टाइम पूछा है, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है, प्यार से निकाल लोगे। टाइम बराबर में क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब बोलोगे भाई डिस्टेंस क्या है, तो ऑलरेडी दे दिया है डिस्टेंस। मैंने क्या बोला था कि जो बीच का गैपिंग होता है वही डिस्टेंस इसमें लेते हैं, तो डिस्टेंस इसमें कितना दिया है, देखो यहाँ पे 5 किलोमीटर दिया है, तो डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी आ जाएगा 5 किलोमीटर। स्पीड क्या होगा, तो सेम डायरेक्शन की बात हो रहा है, यानी इनका डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे है 75 और यहाँ पे है 90, यानी डिफरेंस आ जाएगा 15। काटो भाई साहब तो हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3 हावर हो जाएगा। बट हमें भाई साहब क्या है, ऑप्शन मिनट में दिया है, एंड इसको मिनट में करने के लिए 60 से गुणा कर लो, यानी इसको 3 से काटोगे, यानी इसको बाद से 20 मिनट में भाई साहब क्या आगे निकल जाएंगे, यानी आंसर 20 मिनट होगा और 20 मिनट का है तो ऑप्शन नंबर बी। बस बताओ, ये तो सवाल है कुछ इस सवाल में दम तो बताओ भाई, आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम लग रहा हो कि सवाल में कुछ बड़ा सा कोई चीज है, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल सा सवाल है, कितना प्यार से हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है देखो, एक चोर दोपहर 1 बजे एक मोटर कार चुराता है, बहुत बढ़िया काम किया है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ड्राइव करता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे लगता है, बहुत बढ़िया। तब दूसरी कार से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर पीछा करता है, तो वह कितने बजे चोर को आगे निकल जाएगा, यानी चोर को पकड़ लेगा, यही पूछा है। बताओ इस सवाल में कुछ है, बना लोगे, कोई बात नहीं, मैं ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है यहाँ पर होता क्या है, एक चोर दोपहर 1 बजे भाई साहब मोटर कार चुराता है और 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ड्राइव करता है और चोरी का पता 2 बजे लगता है। सेम डिट्टो मालिक वाला सवाल है, 1 बजे चोरी किया है भाई साहब और 2 बजे इनको पता चलता है, यानी 1 से लेकर 2 बजे 1 घंटा भाई साहब चला होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस पहले फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या लेंगे, तो देखो भाई साहब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, यानी स्पीड 15 हो जाएगा। टाइम 1 घंटा, क्योंकि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक चला है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 15 किलोमीटर डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस 15 किलोमीटर आ गया, हमें टाइम फाइंड करना है, तो भाई साहब डिस्टेंस हो जाएगा 15 किलोमीटर। स्पीड में क्या लेंगे, तो स्पीड में रिलेटिव स्पीड यानी डिफरेंस। देखो यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और जो भाई साहब सिपाही है जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, डिफरेंस क्या है भाई साहब, तो 3 आ गया, यानी यहाँ से काटोगे तो हमारा जो टाइम आ जाएगा 5 आवर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 आवर आ गया, बस। अब देखो पूछा क्या, फिर बोला है क्या, वह कितने बजे चोर से आगे निकल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो मालिक होता है, जो पुलिस होता है, उसी के टाइम में ऐड करते हैं, क्योंकि वही तो शुरू होता है। मान लो जब स्टार्टिंग करेगा तभी तो पकड़ेगा, तो 5 घंटा तक चले हैं, तो भाई साहब ये शुरू कब किए थे, देखना जरा, यहाँ पा जाइए, यानी ये 2 बजे निकले हैं और 5 बजे आते हैं, यानी 2 बजे और 5 ऐड कर लोगे, यानी भाई साहब 7 बजे भाई साहब वो पहुंच जाएंगे, और 7 बजे का है, यानी 7 PM, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये तो सब सवाल है, सवाल के नाम पे धब्बा सा है,
बस आपको पढ़ना होता है और प्यार से आंसर लेके आना होता है। बहुत ईजी सा सवाल है। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 क्या। देख लो एक ही बार लगातार 5-6 सवाल कर रहे हैं। कभी भी अगर एक ही टाइप जब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो भाई साहब धुआं कर दोगे। आओ, कह रहा एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार लेकर भागता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 400 किलोमीटर शहर से दूर है, मतलब इससे कोई लेन देन नहीं है। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित शहर, मतलब एक शहर है, अभी 400 किलोमीटर दूर है, अब वहां से लेकर भागता है। तो जानते हो भूलियाने के लिए दिया है, इसका कोई बस मान लो हम ये समझो, ये है मान लो हमारे पास, देखो समझाने का तरीका क्या है। शहर है और मान लो यहाँ पे गांव है। अब वो ये बोलोगे कि गांव कह रहा है कि शहर से दूर 400 किलोमीटर, यानी शहर से दूर 400 किलोमीटर यहाँ पे चोरी करता है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है 400 से, यहाँ पे जो चोरी किया वो देखना है। ये बहुत एग्जामिनर समझदार होता है ताकि आप कंफ्यूज हो, उसको लगे कि ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, 400 किलोमीटर, यानी ये भी बोल सकते हो एक चोर शहर से दूर, बात तो वही, 4 से लिखो ना लिखो, एक चोर शहर से दूर मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चोरी करके भागता है, वो चीज है। बस आपको ये भूलियाने के लिए चीज देता है, आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। फिर बोला है क्या, देखो आगे पढ़ो, ये वाला लाइन पढ़ो। महज 30 मिनट बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा शुरू कर देती है। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की है? यानी कहीं ना कहीं हमें क्या पूछा है भाई साहब, डिस्टेंस पूछा है, यानी चोर का डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस लिख के क्या चाहिए, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड हमको तो मालूम है भाई साहब कि इनका स्पीड कितना है, तो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, हमें 80 मालूम है, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है टाइम। हमें टाइम के लिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा, पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा। हम ये भी देख सकते हैं 80 का कोई मल्टीपल होगा, कोई दिक्कत नहीं, 120 से बाकी क्या पता कट के कुछ है, हम निकालते हैं। ठीक है, अब देखो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टाइम बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब बोलोगे भाई डिस्टेंस कैसे आएगा, तो यहाँ से आएगा कि देखो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और 30 मिनट बाद पता चला है किसको, पुलिस को। यानी कहने के ये बोलोगे कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट तक चला है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे। तो डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो भाई साहब इसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, टाइम लग रहा है 30 मिनट, 1 घंटा में, तो ये भी घंटा में बदलो, तो इससे काटोगे यानी डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर। यानी भाई साहब वो 30 मिनट में 30 किलोमीटर तय कर लिया है, कौन, चोर। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर। स्पीड क्या होगा हमारा, रिलेटिव स्पीड, यानी ये 60 है, 80 है, यानी स्पीड हमारा हो जाएगा 20। अब इसको काटोगे भाई साहब तो हो जाएगा 1.5 आवर, यानी यहाँ पर टाइम आ गया 1.5 आवर। बहुत बढ़िया, टाइम आ गया 1.5 आवर। अब बोला है क्या हमसे, देखो अब बोला है क्या कि हमें क्या डिस्टेंस फाइंड करना है कि भाई साहब जो चोर है कब पकड़ाया होगा, यानी पुलिस कितना तय की दूरी में निकालना है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आ गया, टाइम आ गया 1.5 आवर, तो यहाँ पर 1.5 से गुणा कर दो, बहुत आसान तरीका से। तो 80 का 1.5 करोगे तो 120 होता है, यानी 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। मैंने वैसे ही बोला था कि 80 का मल्टीपल है, 80 का मल्टीपल एक ही है। 80 का मल्टीपल इन द सेंस क्या कि 80 का में ये 80 के पढ़ा में नहीं आ गया, 80 का यानी फ्रैक्शन कोई है, मान लो 80 का कोई फैक्टर होगा जो मान लो कि 120 से भी कटेगा, मान लो इसमें 80 का फैक्टर 10 से भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी हो सकता है, यानी 80 का 1.5 गुना 120 होता है। तो आप अप्रोक्सीमेट यूज करके भी मार सकते हैं। बताओ कैसा लगा कॉन्सेप्ट भाई, बताइए। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो बताइए भाई। क्या करना है, वीडियो को लाइक करते रहना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना साथ साथ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 11, जिसको बोलते हैं सापेक्ष चाल पे आधारित सवाल। यानी ये बोलता है कि बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, यानी जितने भी रिलेटिव मोशन से सवाल आए हैं एक एक करके धुआं करते हैं। बहुत सिंपल सी सवाल होते हैं, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पार्ट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, नॉर्मल सी चीजें। आइए इसको हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर एक एक करके इसको सवाल को उड़ाएंगे। देखो यह है रिलेटिव स्पीड हमारे पास, समझो ये दो चीजें आपको समझना होता है जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। केस 1 में बोला है कि सेम डायरेक्शन की बात बोला, समान दिशा में। समान दिशा में देखो कोई हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्या होता है, S1 माइनस यानी स्पीड 1 स्पीड 2। मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो 90 किलोमीटर पर आवर की जा रही है और यह 60 किलोमीटर पर आवर की जा रही है, तो जो हमारा रिलेटिव स्पीड आएगा वो क्या करते हैं, तो इन लोगों का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी S1 माइनस S2, यानी 90 में से 60 घटाओगे यानी 30। ये नहीं कि 90 में से माइनस 30 लेगा, नहीं, डिफरेंस लेते हैं। तो देखो SA माइनस SB करोगे तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। देखो ओवरटेक करने में धीमा मतलब ओवरटेक करने में धीमा लगता है, ओवरटेक करने में धीमा लगता है, यानी क्या ये इसको पार करना होता है, मतलब जो पहली वाली गाड़ी होगी उसका स्पीड कम होगा तभी तो भाई सब दूसरी वाली ओवरटेक करेगी, वो चीजें होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, जिसको विपरीत दिशा में होता है। एक भाई सब 90 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, एक 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है, बहुत तेजी से रफ्तार को एक दूसरे से मतलब एक दूसरे में आती है, तो क्या ये रफ्तार एक दूसरे को दोनों का स्पीड काउंट होता है, यहाँ पे घटता है इसलिए धीमा बोला है,
कि क्या ओवरटेक यानी धीमा लगता है, नहीं घटता है इन लोगों का स्पीड, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का स्पीड ऐड होता है। देखो ये सेम डायरेक्शन को दर्शा रहा है, ये सेम डायरेक्शन, यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन को दर्शा रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जैसे एक 90 है, एक का 60 है, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बस बात खत्म। यहाँ पे पढ़ लो कि समान दिशा में घटाना होता है और विपरीत दिशा में जोड़ना होता है, बात खत्म। सिंपल सी चीज है, बहुत प्यार से जो मैंने पीपीटी के इससे आपसे आराम से चीजों को आपको समझा दिया। इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बाकी क्वेश्चन करोगे तो और मजा आएगा इसको करने। आओ एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखो कैसे, 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है भाई, 2000 मीटर की दूरी पे है और एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है। पहली ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और दूसरी ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, तो कितने सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिलती है। यानी भाई साहब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। हमें ये कहने का मतलब ये है कि ये देखो हमारे पास ये हो गया, ये जो डिस्टेंस है भाई साहब 2000 मीटर है। ठीक है, जो पहला है 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और जो दूसरा है भाई साहब वो 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। अब देखो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, एक दूसरे की ओर, यानी ये इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, यानी समझो S1 हो गया, ये S2 हो गया। हमारे पास निकालना है क्या है, देखो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को मिलेगी, यानी टाइम बताना है। तो टाइम बराबर हमेशा से पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन इसलिए हम डायग्राम बना के बता रहे हैं, बाकी इतना नहीं बनाना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा समझना, डिस्टेंस इन दोनों का ये जो बीच का ये गैपिंग है यही होगा 2000, हमारे पास डिस्टेंस हो गया, यानी डिस्टेंस हो गया 2000 मीटर। स्पीड क्या होगा, तो S1 प्लस S2 सेम डायरेक्शन की ऑपोजिट की बात बोला है, एक दूसरे की बात बोला है, एक दूसरे टुवर्ड्स ईच अदर यानी एक दूसरे के ऐसे, तो ऐड होगा भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे बोलोगे 20 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब 50 हो जाएगा। काट लो, 1 0 से 1 0, 5 से इससे काटोगे तो 5 चौका 20 और 0, यानी ये बोलोगे भाई साहब 40 सेकंड हो जाएगा। और 40 सेकंड का है तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। यानी कितनी देर पर मिलेगा, 40 सेकंड में मिलेंगे। बताओ कितना नॉर्मल सा सवाल है, कितना प्यारा सा सवाल है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पे होता है, कुछ होता नहीं है, बस चीजों को पढ़ते जाइए, आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है दो लोग दो स्थान से एक दूसरे को ड्राइव करते हैं जो 56 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले व्यक्ति की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे दोनों एक साथ ड्राइव शुरू करते हैं तो वे 2 किलोमीटर दूर होने तक एक समय तक चलेंगे। बहुत लल्लू सा सवाल है, जानते हो क्या है इसमें, क्या घुमाया मैं दिखाता हूँ। ये बोला है भाई साहब एक दूसरे की ओर चलते हैं और 56 किलोमीटर की दूरी है। समझो यहाँ मान लो कि हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस है जो टोटल 56 किलोमीटर है। अब इसमें ये बोला है कि दोनों सेम टाइप में चालू करते हैं और लास्ट लाइन पढ़ो। लास्ट लाइन बोला है कि तो वे 2 किलोमीटर दूर होने तक कितने समय तक चलेंगे, यानी 2 किलोमीटर दूर होना है। यानी ये देखो मान लो कि 56 किलोमीटर है तो उनके बीच का डिफरेंस यानी 2 किलोमीटर होना चाहिए। यानी कितना तय करेंगे कि 2 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, यानी 56 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर का डिफरेंस के लिए 54 किलोमीटर तय करेंगे। तो कुछ नहीं भाई, 56 है, इसमें से 2 घटा दोगे यानी जो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये बोलोगे भाई साहब कि 54 किलोमीटर उनको तय करना पड़ेगा, तभी तो 2 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। यानी जो डिस्टेंस होगा 54 किलोमीटर। हमें टाइम पूछा, तो टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया है तो हमें स्पीड फाइंड करना है, हमें स्पीड फाइंड करना है। अब स्पीड क्या है, तो सेम क्या बोला है, देखो एक दूसरे की ओर बोला है, यानी ईच अदर बोला है, यानी अपोजिट साइड एक दूसरे की ओर, यानी स्पीड ऐड होगा। पहला का स्पीड कितना है देखो, तो 13 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा का 14 किलोमीटर, तो 13 और 14 कितना होता है, 27 हो जाएगा। काटोगे तो 27 दूना 2 54 होता है। यानी 2 घंटे बाद ऐसा होगा कि उन दोनों का बीच का डिफरेंस 2 किलोमीटर होगा, यानी 2 आवर होगा। और 2 आवर का है तो ऑप्शन नंबर है, खत्म। बस बता, यही सवाल है, यही पूछता है भाई। हम ऐसा थोड़ी कि अपने तरफ से क्रिएट करके लेके आए। देखो आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है, बस आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, बाकी कुछ इसमें है नहीं कुछ ऐसा तो सा जिससे आप डर जाओगे, नहीं। क्वेश्चन को लैंग्वेज से अच्छे से समझिए और प्यार से आपका आंसर निकल के आएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 हमारा क्या क्या है। ना दो लोग दो स्थान से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे यानी भाई सब अपोजिट की बात बोला है, यानी स्पीड ऐड होगा, समझ लो। 56 किलोमीटर की दूरी चलते हैं। पहले व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की गति 14 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वे एक ही समय में चलना शुरू करते हैं तो वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। डिट्टो पीछे वाला सवाल है, वहां पे 2 किलोमीटर था, यहाँ पे 4 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस 56 है। 56 में से क्या करूंगा मैं, तो 4 घटा दूंगा,
यानी 56 में से 4 घटा दूंगा तो ये बोलूंगा कि 52 किलोमीटर का डिस्टेंस जब तय कर लेंगे तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 किलोमीटर हो जाएगा। और स्पीड ऐड कर दो, स्पीड क्या है तो 12 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, यानी भाई साहब 26 किलोमीटर है। काटोगे भाई साहब तो 2 आवर तक जब चलेंगे ना तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 किलोमीटर हो जाएगा और आंसर 2 आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। खत्म। बताओ, मैं तो ऐसा है नहीं कि मैं खुद से क्रिएट करके ला रहा हूँ, ये सारे आप लोगों का देखो ये कहाँ का पूछा हुआ था, तो भाई साहब टेक्नीशियन का सवाल था। और ये देखो भाई साहब, ये देख लो कहाँ का, एलपी का सवाल है। तो यही सारे घुमा घुमा के देते रहते हैं, सिर्फ डाटा चेंज किया, देख रहे हो, बस 2-4 इधर उधर कर दिया, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट क्रम पे कुछ नहीं दिया है। नॉर्मल से पढ़ना है और वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। समझिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। एक ही समय में ए और बी 240 किलोमीटर दूर अलग अलग स्थानों पे एक दूसरे को बढ़ना शुरू करते हैं। भाई साहब एक दूसरे यानी क्या, अपोजिट, यानी ये बोलोगे ईच अदर, यानी स्पीड ऐड होगा। फिर बोला है कि ए और बी का चाल 5 और 7 है और बी की चाल 84 किलोमीटर पर घंटा है, तो कितने मिनट बाद ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे, यानी टाइम फाइंड करना है। बहुत बेसिक सी चीज है। हमें देखो यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर क्या है, क्या देखने को मिलेगा, ये चीजें एक दूसरे से बढ़ा है। ए और बी की चाल का अनुपात दिया है 5:7, यानी यहाँ पे चाल का अनुपात दिया है, यानी ये जो बोलोगे ना स्पीड का रेशियो दिया है 5:7। अब कहीं ना कहीं ये देखो तो बी का चाल दे दिया है 84 किलोमीटर। जब बी का दिया है तो ए का भी निकाल लो, देखो कैसे निकालोगे, तो ये बोलोगे जो 7 है ना भाई साहब, तो 7 यूनिट 84 को दर्शाता है, तो कितना गुना है, अपने आप का 12 गुना है। तो भाई साहब बी का भी, ए का भी निकाल लो 12 गुना, ये ए है और ये बी है, ए का भी आएगा 60 किलोमीटर, यानी ए का स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा और बी का 84 किलोमीटर पर घंटा है। हमें बोला है क्या, एक दूसरे से कब मिलेंगे, यानी हमें टाइम पूछा है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया है 240 किलोमीटर, कहाँ दिया है, ये है, देखो ठीक है, हो गया। और बट्टे में क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अपोजिट की बात बोला है तो ऐड होगा, 84 में 60 ऐड करोगे तो 8 6 14, यानी 144 रहेगा बस। अब काट दो इसको, 12 से 12 बार में, 12 से काटोगे 20 बार में, इसको 4 से काटो, 4 3 12, 4 5 20, यानी ये आता है 5/3 हावर। हमें देखो मिनट में बोला है तो इंटू में 60 कर देंगे तो मिनट में निकल के आ जाएगा। काटो इसको, 3 से काटोगे 20 और 20 5 100 मिनट हो जाएगा, यानी जो आंसर होगा हमारे पास 100 मिनट। और 100 मिनट का है भाई साहब देखना, तो 100 मिनट एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। सिंपल सा सवाल है भाई, नॉर्मल सा सवाल है, बस आपको भुलियाने के लिए दिया था यहाँ पर रेशियो, बाकी इस सवाल में कोई दम था ही नहीं भाई। है कोई दम, बताइए आप, कुछ दम नहीं है भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 क्या क्या है। देखो मतलब बहुत ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि यार ये बहुत मतलब बड़े हैं, ऐसे हैं। देखो महान बनने के लिए कुछ नहीं होता है, लोगों का महान कैसे बनता है, यानी उनका एक डेडिकेशन होता है, उनका मेहनत होता है, कि मतलब वो एक ठान लेते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है कि इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, और वो प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं भाई साहब, तन मन धन सबसे लग जाते हैं। यानी धन तो है नहीं हमारे पास, तो पहले हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे भाई साहब कि हम भाई साहब एक ना एक दिन वो चीज़ हम अचीव कर लेंगे। तो हमारे पास बस एक ही चीज़ है, हार्डवर्क। हार्डवर्क करो जरूर होगा। ऐसा है नहीं कि मतलब कोई महान व्यक्ति ऐसे ही बन जाता है, महान व्यक्ति के लिए भाई साहब वो भी बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा थोड़ी अगर कोई पढ़ा भी रहा है, कोई कुछ कर भी रहा है तो वो भी चीज़ों को अच्छे से मेहनत कर रहा है, ऐसा है नहीं। मतलब क्या ही बोले यार, मतलब हमको लगता है कि अगर कोई चीज़ अगर ठान लिए हैं, अगर उसके बाद से अगर आप मेहनत करते जा रहे हैं, लगे हैं और एक ही डेडिकेशन से करते जा रहे हैं, तो बहुत प्यार से आप कर लेंगे। बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, उसके बाद से चीज़ों को आप कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना होती है। बहुत बढ़िया। 1 घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना होती है। ध्यान देना, यहाँ पे जो बोला है ना कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से बेंगलोर स्टेशन से जाती है, ठीक है। फिर 1 घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर घंटा से बेंगलोर स्टेशन से जाती है, यानी सेम, दोनों सेम स्टेशन से जा रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि हमारे पास देखो ये है, ठीक है, यहाँ से ये है, समझो हमारे पास स्टेशन बेंगलोर है, यहाँ से एक ट्रेन जाती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब 1 आवर बाद एक और ट्रेन जाती है, यहीं से निकलती है, ठीक है, एक ट्रेन यहाँ से निकल गई है, 1 आवर बाद एक और ट्रेन निकलती है, उसका स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ठीक है भाई, यानी ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। यानी 1 आवर, यानी देखो कहीं ना कहीं इन दोनों का देखो डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन भाई साहब स्पीड घटता है, बस ये समझ लीजिए। अब आगे बोला है तो देखो, तो बोला है क्या, स्टेशन से मुंबई के लिए चलती है दूसरी ट्रेन पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं टाइम निकालना है कि कब मिलेगी।
कोई दिक्कत नहीं, प्यार से निकाल लेंगे भाई साहब। हमें मालूम है कि टाइम बराबर में क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कैसे आएगा, तो देखो अगर मान लो कोई ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा से जाती है और 1 घंटे बाद दूसरी निकलती है, तो आप क्या बोलोगे भाई कि डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू में टाइम होता है। पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। तो 1 घंटे तक तो रहेगी नहीं, तो उसका स्पीड अगर 80 है तो 1 घंटे तक चलेगी, यानी भाई साहब जो डिस्टेंस कितना तय कर लेगी, 80 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगी। तो यहाँ पर जो आप डिस्टेंस लिखोगे 80 किलोमीटर लिखोगे। स्पीड क्या लिखोगे, तो भाई साहब सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि 1 घंटा बाद ये कही है पीछे से भी धड़ 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 आ रही है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस आता है, नहीं घटता है। ये 80 है, ये 100 है, यानी स्पीड का जो डिफरेंस होगा वो 20 होगा। इसको जब मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा 4 आवर। अब बोला है भाई कितने देर बाद ओवरटेक कर लेगी, नहीं मिल लेगी, तो जो दूसरी ट्रेन निकलती है उससे हम काउंट करते हैं। दूसरी भाई साहब कब निकली है वो हमें फाइंड करना है, लेकिन टाइम हमें तो सिर्फ यही बताना है, इसमें तो टाइम का मेंशन नहीं किया, बस ये बोला है कि पहली ट्रेन से कितने घंटे बाद मिलेगी, तो भाई साहब 4 घंटे बाद मिलेगी। और आंसर कहाँ है, 4 घंटे। तो देखो भाई साहब ऑप्शन नंबर डी कहता हूँ, यही तो सवाल था, बस आपको डिस्टेंस निकालना था कि जो 1 घंटा बाद निकली है ना भाई, तो 1 घंटा तो जो पहले निकली वो चली है, 1 घंटा चली है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी 80 किलोमीटर और डिस्टेंस तय कर लिया। फिर पीछे से धड़ 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 करके दूसरी ट्रेन आती है, तो 4 घंटे बाद उससे मिल लेगी, नहीं ओवरटेक उसके बाद कर लेगी। ठीक है भाई, सिंपल सा सवाल था। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि 21 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से देहरादून के लिए 10 AM और 10:30 AM बजे निकलती है, बहुत बढ़िया। और इन दोनों रेलगाड़ियों की चालों क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियां एक साथ होंगी। यानी यहाँ पर सेम क्या पूछ दिया, हमें डिस्टेंस पूछ दिया है। हमें यहाँ से क्या पूछ दिया है, डिस्टेंस स्पीड इंटू में टाइम। बहुत बढ़िया। अब देखो हमें तो स्पीड मालूम है, हमें टाइम फाइंड करना है। अब कैसे टाइम फाइंड करेंगे समझना, बहुत प्यार से समझना, कुछ है नहीं इस सवाल में। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से देहरादून निकलती है, सेम भाई साहब दिल्ली से देहरादून यानी सेम डायरेक्शन में जाती है। जब भी अगर सेम डायरेक्शन की बात बोले तो हमेशा ध्यान रखें, यानी सेम डायरेक्शन ये भी जा रही है, ये भी, यानी S1 माइनस S2 यानी डिफरेंस लेते हैं स्पीड का। ठीक है, निकलती है। पहले भाई साहब 10 AM पर निकल लेती है, दूसरा 10:30 AM पर निकलती है। स्पीड पहले का 60 किलोमीटर है, दूसरे का 75 किलोमीटर है। तो हमें ये मालूम है कि जो पहले निकली है 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब 60 किलोमीटर पर आवर है ना, तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर टाइम निकालते हैं। ठीक है, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पे इस कितना डिस्टेंस तय की होगी। 10 बजे निकलती है 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से, तो जो हमारा भाई साहब स्पीड होगा कितना होगा भाई, 60 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम क्या है, तो 10:30 से 10:30 यानी 30 मिनट गई है, 30 मिनट। ये भाई साहब किलोमीटर पर आवर है, तो मिनट को भी घंटा में बदलो, डिवाइड बाई 60 करोगे, यानी भाई साहब वो 30 किलोमीटर तय कर ली है। यानी भाई साहब कितना डिस्टेंस तय की है ऑलरेडी, 30। देखो 30 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिए। तो आप ये बोलोगे भाई हमें ये पता चला, क्या पता चला, देखो तो दिल्ली से कितना किलोमीटर दोनों गाड़ियां एक साथ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करूं तो टाइम बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या है, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब स्पीड क्या निकलोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगो, तो डिफरेंस क्या है भाई, 60 और 75। 60 और 75 का डिफरेंस क्या आता है, 15। बहुत बढ़िया, इसको काटोगे यानी पे आ जाएगा 2 आवर। हमें अब दोबारा से निकालना है क्या, ये वाला सवाल समझना, ये वाला बोला है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पे ये दोनों रेलगाड़ियां एक साथ होंगी। तो भाई साहब आपको मालूम है कि हमेशा हम दूसरे, जैसे चोर पुलिस के कंसेप्ट में क्या करते थे कि मालिक में गुणा करते थे या पुलिस में गुणा करते थे, इसी में जब दूसरी वाली जो निकली है ना उसमें गुणा कर लो। तो डिस्टेंस बराबर में क्या होगा भाई, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या है भाई साहब, देखो तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। टाइम भाई साहब कितना लगेगा, 2 घंटा, यानी 150 किलोमीटर बाद एक दूसरे के साथ होंगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात खत्म, ये सवाल था, बस समझो। तो एक एक चीज को पढ़ते जाना है और प्यार से निकाल के आंसर आ जाएगा आपके पास, बाकी कुछ है ही नहीं, नॉर्मल सा सवाल था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ऊपर ऊपर बैठेगा तो भाई साहब इसमें जो होगा लैंग्वेज घुमाएगा आपको, ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को अच्छे से पढ़ना है और आंसर निकाल के लाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं और 22 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक बस और कार क्रमशः बिंदु X और Y से शुरू होती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करती है। जब वे मिलती है तो बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो बोला है कि X और Y के बीच की दूरी निकालें। जब यहाँ पे पढ़ोगे ना तो देखो ये वाला लाइन पढ़ो, देखो ध्यान से पढ़ो आराम से। एक बस एक कार क्रमशः X और Y बिंदु से शुरू होती है,
ठीक है, यानी शुरू होती है यानी एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है। कभी भी मान लो अगर एक ही समय पर स्टार्ट होती है कोई भी चीज़, तो यहाँ पे क्या हो, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है, एक ही समय पर जाती है जब टाइम हमारे पास कांस्टेंट हो जाए। जब टाइम कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड हो जाता है, या स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पे स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर पर घंटा, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो स्पीड होगा 60 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर पर घंटा होगा। यही हमारा डिस्टेंस का भी हो जाएगा 60 और 50, यानी ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, दो वाला है। ठीक है, यहाँ पर दो क्या है, दो बस है। ठीक है, बोला है कि एक बस और कार क्रमशः 100 बिंदु से और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की ओर जा रही है। देख लेना, अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है आगे पढ़ो। जब मैं आगे आया तो बोला है जब वो मिलती है तो बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी है। बस जो है ना भाई साहब, कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर चुकी है। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करो, यहाँ पे बस और कार लिख दो, कोई बात नहीं। पहला बस है, ये बस हो गया हमारे पास, ये कार हो गया। तो बस जो है कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा, यानी यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब कितना यूनिट है, 10 यूनिट है, और वहाँ पर कितना है तो 50 है। तो 10 यूनिट का मान 50 है, हमें निकालना क्या है तो 100 और y के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 60 और 50 यानी 110 का मान निकालना है। देखो ये 10 यूनिट का मान 50 है तो अपने आप का 11 गुना है, तो ये भी अपने आप का 11 गुना हो जाएगा, यानी जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 11 × 55 यानी 550 किलोमीटर हो जाएगा, और 550 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी है। बस बात खत्म। तो सिंपल सी चीज है, बस आपको समझना है कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का भाई साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। तो स्पीड का रेशियो दे दिया है, डिस्टेंस आ गया। यहाँ पर 10 यूनिट है, यहाँ पे 50 किलोमीटर अधिक है, 10 का यूनिट का मान 50 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस पूछा है, यानी इसका अंतर पूछता है तो 10 का मान निकलते, लेकिन दोनों डिस्टेंस पूछा है तो 60 और 50 आपस में ऐड कर लेंगे, यानी कहने कि 110 का मान पूछा है। तो सिंपल से आप निकाल लोगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चीजें आपको समझ में आ रही है भाई तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 23 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा दो ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशनों से शुरू होती है और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। बहुत बढ़िया। फिर बोला है जब वे मिलती है तो पता चलता है कि ट्रेन दूसरी ट्रेन से 30 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो दोनों ट्रेन के बीच की दूरी निकाला। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, देखो सेम डिट्टो सवाल है, बस वही पूछा, सिर्फ डाटा चेंज है। तो हमको मालूम है एक ही समय पर निकलते, देखो एक ही समय, टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस का। यहाँ पे स्पीड 30 है, यहाँ पे 35 है, तो ये बोलोगे कि स्पीड का रेशियो हमारे पास 30 और 35 है, तो जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ये भी हो जाएगा 30 और 35। तो यहाँ पर बोला है क्या, देखो यहाँ पर 30 किलोमीटर अधिक है, यहाँ पर कितना है 5 यूनिट अधिक है, तो बोलोगे 5 यूनिट का मान कितना है 30 है। हमें निकालना क्या है, दोनों के बीच की दूरी, यानी 30 और 35 दोनों को आपस में ऐड करो कितना होता है 65, यानी 65 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, 5 का कितना गुना है 13 गुना है, तो ये भी अपने आप का 13 गुना हो जाएगा, यानी ये बोलोगे भाई साहब 13 × 39 यानी 390 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। और कहाँ है 390 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर है। खत्म। बताओ क्या था इस सवाल में, बस कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो कितना प्यार से निकाल लोगे। और देखो कहाँ पूछा हुआ है, एनटीपीसी CBT 2 का सवाल। सवाल में है कुछ दम तो बताइए। बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल से सवाल है, बेसिक से सवाल था। आइए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर भाई साहब 150 किलोमीटर पर घंटा से निकलती है। तो बोला है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, डिस्टेंस दे दिया है। फिर बोला है क्या, जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान से ए की दूरी बताए, यानी कहें कि ए का डिस्टेंस बताना है, यानी हमें फाइंड करना है ए का। ए का डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, यानी टोटल टाइम और ए का स्पीड से हम गुणा करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। देखो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये है और टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है 725 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोला है कि एक ट्रेन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर पर घंटा से चलती है और आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर, यानी एक ट्रेन ए से जाती है भाई साहब, ये ए है ये बी है, इधर से जाती है फिर ये इधर से आती है। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड में ये होता है ना कि दोनों को सेम टाइम में चलाना होता है। अगर मैं मान लूं कि जो पहली ट्रेन होगा वो हमारे पास समझो कि यहाँ पे 10 AM पे चली, मतलब सिर्फ 10 AM पे चली होगी,
पहली ट्रेन। अब इसके आधे घंटे बाद यानी 10:30 AM पे ये चली होगी, यही तो हुआ होगा, क्योंकि आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली है, तो ये 10 बजे चली है, 10:30 बजे चली है। तो जब मान लो कि हमने क्या बोला है कि रिलेटिव स्पीड में पहले इनको बराबर करना होता है टाइम, सेम टाइम को, तो ये 10 बजे चली तो इसको आधा घंटा चला दो। जब आधा घंटा चला देंगे तो पहले का स्पीड कितना दिया है इन्होंने, 50 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, समझना बहुत प्यारा सवाल है। और दूसरे का दिया है 150 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। जब 50 किलोमीटर पर आवर है तो आधा घंटा चलाओ, तो आप बोलोगे आधा घंटा में कितना चलेगा, समझो यहाँ पे। तो भाई साहब अगर डिस्टेंस निकालूंगा तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 30 मिनट चलाना है, किलोमीटर पर आवर है तो घंटे में बदलने के लिए 60 करते हैं। इसको काटोगे भाई 2, इसको काटोगे भाई साहब 25। ऐसे भी कभी भी अगर आधा घंटा निकालना होता है ना, तो जितना स्पीड होता है उसका आधा कर दो। अगर मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है तो आधा घंटे में 25 किलोमीटर चला होगा, बस। यानी ये बोलोगे कि ये 10:30 बजे तक, यानी ये यहाँ तक बोलोगे कि 10:30 बजे तक कितना चली होगी, तो 25 किलोमीटर चला होगा। टोटल डिस्टेंस कितना था, 725, 25 चल दिया है तो बचेगा कितना हमारा, तो 700 बचेगा। अब 700 बचेगा तो दोनों भाई सब सेम डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ये इधर से चल रहा है इधर से, और सेम टाइम पर चल रहा है। तो हम टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है भाई साहब, स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, जो बच्चा देखो 700 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम स्पीड क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर लो। पहला स्पीड 50 किलोमीटर और दूसरा कितना है 150, यानी 200 किलोमीटर हो जाएगा। जब यहाँ पे आओगे तो काटो, टाइम आ जाएगा 2 0 से 0 खत्म, यानी 3.5 घंटा टाइम आ गया, यानी टाइम आ गया। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस, यानी ये पूछा है कि हमें एक की दूरी कितनी होगी, यानी डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक का स्पीड कितना है, तो ऑलरेडी दिया है 50, तो आप क्या करोगे 50, ठीक है। यहाँ पे देखो 50, और टाइम कितना निकल के आया आपके पास 3.5 घंटा, तो 50 इंटू 3.5 घंटा करोगे, पॉइंट हटेगा, 1 0 नीचे आएगा, 1 0 से 1 खत्म, 35 का 5 गुना, 50 25, हाथ में 2, 5 15 और 2 17, 175 आ गया। अब आप आओगे और 175 खोजोगे तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, समझो। अब मान लो यहाँ पे 175 कहीं आपको मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, मान लो ये हो गया 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 15 2 17, ठीक है, 175। अब कहीं ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बोलोगे भैया आपने तो बोला है मिला ही नहीं। देखो इसमें ये बोला है क्या, ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे आओगे तो बोला है उस स्थान से स्टेशन ए की दूरी बताना है, ए की दूरी बताना है ना। तो पहले ये देखो, यहाँ पे ये बोला है क्या, ऑलरेडी आपने आधा घंटा यहाँ पे चलाया है, आधा घंटा चलाया है, जिसकी वजह से 25 किलोमीटर चला है, तो यहाँ पे पहले 175 आउट चलेगा और 25 किलोमीटर ये भी तो है, तो भाई साहब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 175 में 25 ऐड कर दोगे, यानी 200 किलोमीटर हो जाएगा, और यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल था, तो अच्छा लेवल का सवाल था, बहुत ऐसे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था कि एकदम बेसिक लेवल से उठाएंगे और इतना ऊपर ले जाकर पटक दिया जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले ही ऊपर से लेकर पटक दोगे ना तो फिर गुणा टूट जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं, चीजों को आराम से पढ़ना होता है, आराम से एक एक चीज पढ़िए, प्यार से आंसर आ जाए। बताओ भाई मजा आ रहा है चीजों को समझने में, चीजें में मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए भाई दबा के एकदम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो एक भाई से मात्र ये ब्रह्मास्त्र है हमारा, ये है रेलवे गणित। आपको मालूम है वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये, आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये है हमारे पास रेलवे गणित। भाई साहब ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, और 2025 मतलब अभी तक जितने सारे एग्जाम हुए 18 से लेकर 25 तक, और 25 में जितने भी एग्जाम है एकदम पूरा अपडेटेड कंटेंट इसमें पूरा सिंक्रोनाइज वे में दिया गया है। ऐसा नहीं कि फालतू में कूड़ा कचरा भर दिया गया है, बिल्कुल नहीं। जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट चीज़ें हैं वही डाला गया और पूरा अपडेटेड है। और ये मात्र 300 रुपये में आपको मिल जाएगा। कितने रुपए में मिलेगा? 300 रुपये में भाई साहब विथ डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा ये बुक, समझ रहे हो। और इस बुक से मैं ही कंप्लीट करा रहा हूँ। टोटल 3500 क्वेश्चन है इसमें, 2000 क्वेश्चन मैं खुद करा रहा हूँ, बाकी 1500 क्वेश्चन आपको खुद करना है। जब ये 3500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे ना भाई, फिर देखना कि मैथ में 100% मार्क्स नहीं आया तो फिर बताना। लेकिन वह है कि सिर्फ मैं करूंगा तो नहीं होगा, आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा इसमें। तो इस बुक को मंगाओ। और कहाँ पे मिलेगा भाई साहब ये बुक, आपको मालूम है? ये बुक आपको मिल जाएगा अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। अगर फिर भी यहाँ पर सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है, तो वहां से भी क्लिक करके इस बुक को मंगा लेंगे, ठीक है। नहीं तो अपने लोकल बुक शॉप के से बोल के जाके बोलेंगे कि भाई साहब हमको रेलवे मैथ्स चाहिए, तो आपको बिल्कुल वो मंगा के देगा, ठीक है। आइए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर भाई साहब 25 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है क्या? 150 नहीं, ये यहाँ पर 150 गलती से आ गया, ये 150 क्वेश्चन को दर्शाता है, यहाँ पे बीच में आ गया, इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं। बोला है कि ट्रेन ए सुबह 7:30 AM पर, ट्रेन ए है जो भाई साहब सुबह 7:30
7:50, 7 नहीं है, 7:50 बजे स्टेशन एम से निकलती है और उसी दिन दोपहर 2:50 बजे एन पर पहुंचती है। अब फिर बोला है क्या, ट्रेन भी सुबह 9:50 स्टेशन एन से निकलती है और उसी दिन दोपहर 2:50 में पहुंचती है, तो एम पर पहुंचती है। तो ट्रेन ए और बी के मिलने का समय देखो, देखो ऐसे सवाल आता है ना, ये सवाल बना लोगे कोई दिक्कत नहीं, टाइम टेकिंग, लेकिन इसको दिमाग लगाओ। दिमाग इसमें ये होता है कि मान लो ये 7:50 में निकलती है और 2:50 में पहुंचती है, यानी सुबह के मतलब समझो कि 8 बजे निकलती है और शाम के 3 बजे पहुंचती है, ऐसा समझना कि शाम के 3 बजे पहुंचती है, मतलब शाम के नहीं, दोपहर के 3 बजे। सेम दूसरा है 9:30, समझो 10 बजे निकलती है और दोपहर के 3 बजे पहुंचती है। यानी भाई साहब जब इतना टाइम में निकलती है तो इसके बीच में ही तो मिलेगी कहीं ना कहीं, इसी टाइम के बीच में मिलेगी, इसके अलावा में नहीं मिलेगी। ऑप्शन देखो यहाँ पे बोला है कि 11 बजे, क्या 11 बजे रात को मिलेगी? बिल्कुल सही, क्योंकि 2:50 में तो मिलना है, तो 11 बजे तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब देखो जैसे मान लो 9:47 है, ये भी रात का टाइम है, तो रात में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब सुबह से शुरू होता है दोपहर तक खत्म हो जा रहा है, बीच में मिलेगा। और ये 5 है, ये सुबह का 5 बजे, उस टाइम तो ट्रेन चली ही नहीं है। चली कितना बजे है भाई साहब? तो 7 बजे करीब में, ये भी खत्म, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर भी, बात खत्म। हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल बना हो तो लंका लग जाएगा। पूरा एकदम बेसिक से इसको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे बनेगा, बट लेकिन ये है ऑप्शन अप्रोच कि दिमाग से लगा और सेकंडों में ऑप्शन उड़ा दिए। क्योंकि 11:55 AM, 11:55 AM, अभी बोलोगे भैया कि 11:55 AM कब होता है? बताओ कि 11:55 AM कब होता है? ऐसा तो है नहीं कि आप रात को जाके 11:55, नहीं, जैसे 12 बजता है ना, 12 उसके पहले, यानी दोपहर के पहले की होता है 11:55 AM, तो उस टाइम में मिलेगी, समझ रहे हो? रात 11:55 यानी PM होता है, रात को अभी देखोगे 11:55 ना, तो उस टाइम PM लिखा होता है, 12 बजे के बाद AM हो जाता है। तो ये है निकालने का तरीका। अब इसको समझो कि बेसिक से कैसे उड़ाएंगे। आओ, हमें मालूम है क्या, देखो आराम से समझना भाई साहब, पेशेंस से समझना। ये है हमारे पास, समझो डिस्टेंस, ठीक है। इसमें बोला है कि एक एम से निकलती है और एन तक पहुंचती है, यानी एम है और ये एन है। अब समझो यहाँ पे है क्या, हमारे पास ट्रेन ए हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी ट्रेन बी। समझो, अब आराम से समझना, प्यार से समझना। बोला है क्या, ये जो है कितना में निकलती है? 7:50 में, समझो 7:50 AM में, और पहुंचती है कब? 9:50 में। तो कितना हावर तय किया देखना, 7 से 9 नहीं है भाई, कितना है? 2:50, माफ करना ब्रो, मैं दूसरा वाला लिख दिया हूँ, यहाँ पे 2:50 में निकलती है, 2:50, यानी 14:07, यानी 7 हावर लगता है, यानी 7 हावर तय किए, ठीक है। और दूसरा देखो, जब दूसरा का निकालोगे, ये क्या बोला है, 9:50 में निकलती है ट्रेन बी, और यहाँ पर पहुंचती कब है? 2:50 में। अब इसको कितना लगा है? तो 9:5 यानी 5 हावर। अब देखो हमें फाइंड करना है मिलने का समय, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए दो चीज होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हमें कोई चीज नहीं दिया है, ठीक है, हमें डिस्टेंस भी नहीं दिया, हमें स्पीड भी नहीं दिया, तो पहले निकालते हैं। डिस्टेंस निकालते हैं क्या, इन दोनों का जो टाइम है ना, इसी से कोई क्या, इनको हम मान के, यानी 7 और 5 का एलसीएम लेकर डिस्टेंस मानते हैं। 7 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपको मालूम है? तो 35 होता है। तो मान लो मैं डिस्टेंस 35 मानता हूँ, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस 35, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से हम बना लेंगे कि डिस्टेंस हमारा 35 हो गया। अब देखो, अगर मान लो कि पहला कितना 7 हावर है, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास 35 आ गया। अब हमें स्पीड निकालना है, यानी ए का स्पीड निकालोगे तो स्पीड बराबर तो है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 35 था, टाइम 7 हावर है, यानी स्पीड आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ए का स्पीड कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे लिखो 5 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से देखना। और बी का तो डिवाइड कर दो, तो बी का आएगा 7 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पर डिस्टेंस भी आ गया और यहाँ पे क्या भाई साहब, किलोमीटर भी आ गया। तो आराम से निकाल लिए भाई सब इनका स्पीड। अब देखो, हमें कभी भी टाइम निकालना होता है ना, तो सेम टाइम पे चलाना होता है। समझिए 7:50 में चल रही है, ये 9:50 में चल रही है, तो पहले इसको 2 घंटा चलाओ, यानी 7:50 से 2 घंटा चलाओगे तो 9:50 तक चली जाएगी, फिर दोनों को सेम टाइम में चला देना। तो 2 घंटे इसको चलाओगे तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा, यानी ये बोलोगे कि 9:50 तक यहाँ तक 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। टोटल कितना है? 35 से 10 तय कर ली, तो बचेगा कितना हमारे पास? 25 किलोमीटर। तो जो हमारा टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस कितना बचेगा? 25 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या है? तो दोनों देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी इसका स्पीड 5 किलोमीटर, इसका 7 है, यानी क्या होगा स्पीड? 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, अगर इसको काटोगे तो कटेगा नहीं, तो 12 दूना 24, 1/12, 2 हावर 1/12 मिनट, 1/12 हावर, इसको मिनट में चेंज करो 60 से गुणा करके, तो काटो 12×5 = 60, तो बोलोगे कि 2 हावर हमारे पास कितना हो जाएगा भाई साहब? 5 मिनट, 2 और 5 मिनट। अब कब मिलेंगे? तो देखो कब चले हैं, जो बराबर टाइम, यानी 9:50 में ये भी था, 9:50 में, यानी ये बोलोगे कि 9:50 में चले थे और 2 और 5 मिनट इसमें ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 11:55 AM पर मिल जाएंगे। और 11:55 AM कहाँ है भाई साहब? तो ऑप्शन नंबर की बात खत्म।
तो ये है इसका पूरा बेसिक जो राम धाम पूरा एकदम ऐसे बनाए थे। इसमें जानते हो मेन चीजें भी आप नेगलेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो बनाना हो आपको मेन चीजें एक और ऐसे, तो कैसे बनाओगे। ये तो पूरा बेसिक था, मैंने ऑप्शन से भी उड़ा दिया था कि कैसे बनाना है। अब देखो इसको अगर मैं, देखो सेम यही बनता है, लेकिन इतना हम राम कथा नहीं लिखते। जो इतना मैं बनाया हूं ना, इतना सब नहीं लिखना होता है, समझो। बस हमें ये मालूम है, क्या मालूम है, समझो कितना प्यार से बनाएंगे। ये मालूम है क्या हमारे पास कौन ट्रेन है, ए ट्रेन हो जाएगी और ये बी हो गई, ठीक है। अब इनका हमें ये मालूम है कि स्पीड का रेशियो क्या है, ठीक है। ए का स्पीड का रेशियो और बी का स्पीड का रेशियो ये हो गया। और ये अगर मान लो ए का मैं निकालो, स्पीड का रेशियो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। अगर मैं स्पीड का रेशियो, सॉरी माफ करना, स्पीड नहीं, टाइम, कितना टाइम तय किया है, टाइम निकालते हैं, टाइम कि कितना इनको टाइम लगा है। देखो ऐसे टाइम निकालो, 7:50 से 7, तो ए लगा है 7 आवर, बी लगा है 5 आवर, तो हावर लिखो, कोई जरूरत नहीं है, 7 और 5, ठीक है। अब इनका हम क्या मानते हैं, इसका समझो क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं। तो मैंने डिस्टेंस 35 माना था, तो डिस्टेंस जब 35 माना था तो स्पीड क्या हो गया, क्योंकि डिस्टेंस 35 कांस्टेंट हो गया तो अपोजिट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 और 7, ठीक है। यहाँ पे इनका स्पीड हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि समझो 35 हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो पहले क्या 7:50 में चल रही है, दूसरा 9:50 में, दोनों को सेम टाइम में चलाना होता है। यानी 7:50 वाली को 2 घंटा चलाना है, तो 2 घंटा चलाएंगे 5 के स्पीड से, तो कितना चलेगी, तो 5 × 2 करेंगे यानी 10 किलोमीटर चलेगा वो। टोटल 35 था तो 10 किलोमीटर घटेगा, यानी बचेगा 25 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर इन दोनों के स्पीड से चला दो, 7 और 5 12 से, तो करोगे तो 12 दूना 24 और 1/12 इंटू में 60 करोगे तो ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 आवर 5 मिनट। अब चलाए कितना थे आपको मालूम है, तो 9:50 में चलाए थे। और इसमें ऐड कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना है, 5 मिनट है, 2 आवर 5 मिनट ऐड कर लो। 9:50 में 2 आवर 5 मिनट ऐड करोगे तो 11:55 होगा, बात खत्म। तो बस चीजें वही है, बस इसमें ये लिखा नहीं है जो मैंने यहाँ पे पूरा तामझाम करके लिखा है, लेकिन बनाने का इसका ओरिजिनल तरीका बेस्ट, मतलब बेसिक यही है। और बाकी बाई ऑप्शन ऐसे चीजें, जो ऐसा क्वेश्चन होता है ना, इसमें एक एग्जामिनर दे देता है आपको की पॉइंट कि अब ये चीज पकड़ो और उड़ा दो, समझो। तो इस चीज को ऐसे भी बना सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये रिलेटिव स्पीड का। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू होता है भाई साहब हमारा आज का ये लास्ट टाइप सवाल, और ये है विविध प्रश्न, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस, यानी लास्ट टाइप, यानी टोटल हमने कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ये लास्ट टाइप है, ठीक है भाई। मिसलेनियस में होता क्या है, देखो इसका कोई सर पैर होता नहीं है, कहीं से भी पूछ देता है, यानी जितने सारी चीजें पढ़े हो ना उसी का मिक्सअप करके आपको सामने परोस देता है। आओ एक एक करके बनाते हैं, बहुत प्यार से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं और 26 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 2 कारें 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से निकलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कार का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा से घर की ओर से आ रही एक महिला 8 मिनट के अंतराल पर कारों से मिलने के लिए कितनी चाल से यात्रा करनी चलती है। यानी कहने कि देखो ये भी जा रही है, वो भी आ रही है, यानी कहने कि इनका डिस्टेंस को बराबर करते हैं। जब डिस्टेंस बराबर करूंगा ना, तो पहला का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हमको मालूम है कि स्पीड इंटू में टाइम होता है। स्पीड क्या है, तो देखो कार का स्पीड है 20 किलोमीटर, देखो 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम क्या है, तो 10 मिनट का अंतराल में निकालिए तो टाइम 10 मिनट हो जाएगा। बट ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में, ये है हमारे पास मिनट में, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 करोगे बराबर। अब दूसरा वाला निकालो, दूसरा वाला निकालोगे ना तो ये पढ़ना है, यहाँ पर ध्यान से आपको पढ़ना है। बोला है कि विपरीत दिशा से घर की ओर से आ रही एक महिला 8 मिनट के अंतराल पर कारों से मिलने के लिए कितनी चाल से चलनी पड़ेगी। कितनी चाल से, कारों से, मान लो वो भी चल रही है, पहले तो हम कार से मान लो निकाल दिए, लेकिन उधर से जो महिला आ रही है, इधर से कार आ रही है, यानी अगर मान लो ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, यानी दोनों का स्पीड विपरीत है, अपोजिट की बात हो रहा है, यानी दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड होगा, यानी रिलेटिव स्पीड ऐड होगा। तो यहाँ पे ये बोलोगे कि पहले ऑलरेडी 20 का तो स्पीड से है ही रहा है और महिला का स्पीड नहीं दिया, हमें महिला का स्पीड निकालना नहीं, उसका चाल निकालना है, तो उसका चाल को मैंने x मान लिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू में टाइम होगा। टाइम हमारे पास क्या है भाई साहब, तो 8 मिनट के अंतराल, तो 8 यहाँ पर गुणा कर देंगे 8। अब ये है भाई साहब किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए डिवाइड बाई 60, ठीक है। अब काटो, ये 60 से 60 खत्म, इसको काटोगे 2 से 5 बार, 2 से इसको नहीं, इसको डायरेक्ट काट दो, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, फिर इसको 2 से काट लो 5 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 25 और बराबर में 20 प्लस में x आ जाएगा। इस 20 को इधर भेज दो तो भाई साहब 25 x बराबर में हो जाएगा, भाई साहब घटाओगे तो 25 में से 20 घटेगा 5, यानी जो महिला का स्पीड होगा 5 किलोमीटर पर आवर होगा। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है, बात खत्म।
ये सवाल था। इस सवाल में कुछ था नहीं, बस यहाँ पर समझना था, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पहले, क्योंकि मान लो अभी बाद में मिल रहा है ना, तो पहले तो सिंगल अपने स्पीड से चलेगा एक कार, ठीक है, यानी जो घर से जो बस निकलता है, समझो जो भी यहाँ पे निकलते हैं, जो क्या 2 कार निकलता है, पहला कार निकलेगा। लेकिन जब महिला से आ रही है, जब वो मिल रहा है तो दोनों का ऐड होगा, बस विपरीत की बोला है, यानी दोनों का स्पीड ऐड होगा, बाकी इसमें कुछ था नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं और 27 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25 AM में शुरू की और 9:39-24 AM तक 24% दूरी तय की। यदि वह समान चाल से चलती रहे तो वह किस समय में अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। बहुत बच्चे को लगेगा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसको ये समझ ही में नहीं आएगा कि यहाँ पे ये जो दिया है ना भाई, ये 9:39:24 दिया है, यानी 9:39:24 के बाद बोला है, यहाँ पे 9:25 AM दिया है, समझ रहे हो। तो इन दोनों देखो, यही बोला है कि माधवी अपनी यात्रा 9:25 में चलती है और इतना तक वो 24% की दूरी तय कर ली है। यदि वो समान चाल से चलती रहे तो अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंचेगी, यानी 100% की दूरी कब वो पहुंच जाएगी। देखो कितना इजी सवाल है, हमें ये मालूम है कि देखो ये है 9:25 AM, तो 9:25 डबल जीरो लगा दो, सेकंड हो गया। अब यहाँ पे क्या है 9:29 और ये 24 सेकंड, इनका डिफरेंस ले लो, तभी तो ये बोलोगे जो 24% है हमारा, 24% है, कितने का मान है भाई, तो इनका डिफरेंस ले लो, यानी 25 में करोगे तो 14, यानी ये कितना हो गया 14 मिनट 24 सेकंड, यानी 14 मिनट 24 सेकंड। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 14 मिनट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 24 सेकंड, तो इसको चेंज कर लो, मिनट में लिख दो, तो हो जाएगा 14 मिनट और 24 सेकंड के लिए क्या करोगे, 24 मिनट में बदलने के लिए डिवाइड बाई 60, 12 दूना 24, 12 पचे 60, तो देखो 14 5 70 2 72, तो ये बोलोगे 24% बराबर में हो जाएगा 14 5 70 2 72 बट्टे में 5 मिनट, ठीक है। हमें ये बोला है क्या 100% पूरा करना है, तो ये 24% है तो 100% का मान निकालो, तो ये डायरेक्ट बोलो कि 72 बट्टे 5 इंटू में हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 100। अब इसको काटते हैं, जब यहाँ पे काटोगे तो कैसे होगा 24 का 3 गुना और 5 का 20 गुना, यानी ये हो जाएगा क्या भाई साहब 60 मिनट। 60 मिनट, 60 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं 1 आवर, ठीक है। अब ये बोला है क्या, देखो 1 आवर, तो बोला है क्या यदि वह समान चाल से चलती रहे तो किस समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। चालू कब की थी भाई जरा बताना, तो चालू इन्होंने किया है 9:25 से और 1 आवर तक चली है, तो बोलोगे भाई साहब कि 9:25 में हम क्या करेंगे 1 आवर ऐड कर देंगे तो 10:25 में पहुंच जाएगी, और 10:25 का है तो ऑप्शन नंबर है। ये सवाल है, तो इस सवाल में कुछ था नहीं, बस ये वाला दिया था कि 9:39 के बाद बोला, यानी 9:39 बस इतना, और से इतना में यानी 24% टाइम का डिफरेंस और परसेंटेज में 24% तय की थी, 24% इतना तो 100% निकाले 1 आवर, 9:25 से चालू की थी 1 आवर निकाला, 10:25 में आ गया। तो ये है मिसलेनियस का कमाल, कि मिसलेनियस में कहीं से भी कुछ भी उठा कर दे देगा। अगर आपको चीजें मालूम नहीं है तब बना नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ठीक है भाई। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि 28 हमारा क्या कह रहा है। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती है, तो ट्रेन की चाल बताएं। बहुत फेमस सवाल है, बहुत बार पूछा। एक बोला है कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की क्या करती है, दूरी तय करती है, यानी हमें कहीं ना कहीं स्पीड समझो, मान लो स्पीड मैंने ट्रेन का स्पीड x मान लिया, ठीक है, तो बोला है 400 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर से चलती है बराबर में। फिर बोला है क्या, आगे पढ़ो, फिर बोला है क्या यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा से 2 घंटा कम समय लेती, यानी क्या करा चाल क्या 10 घंटा अधिक होती, तो मान ले 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ही होता है और इसमें क्या 10 किलोमीटर अधिक होता है, पहले x था इसमें 10 किलोमीटर अधिक होता तो क्या हो रहा है, ये होता है कि 2 घंटा कम समय लेती, इससे 2 घंटा कम समय लेती, यानी हम डायरेक्ट इसमें 2 घंटा ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो इसमें प्लस का 2 घंटा ऐड कर लो, यहाँ पर घटा मत देना, कम बोला है, यानी इससे ये कम लेती है, यानी यहाँ पे माइनस होता है तो मैंने डायरेक्ट इसमें 2 घंटा ऐड कर लिया ताकि बराबर हो जाए। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ट्रेन की चाल ज्ञात करें, यानी स्पीड निकालना है। आइए जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे समझना, ये हो जाएगा 400, ये बट्टे में हो जाएगा x, फिर यहाँ पे माइनस में 400 और बट्टे में x प्लस में 10 और बराबर में 2 हो जाएगा। यहाँ से मैं 400 कॉमन लेता हूँ, कॉमन लेगू तो 1 बट्टे में x माइनस में हो जाएगा 1 बट्टे में x प्लस में 10, ठीक है, यहाँ पे बराबर में 2 होगा। यहाँ पर जब यह लोगो एलसीएम तो x इंटू में x प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आओ प्यार से समझो। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x खत्म हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा x प्लस में 10, फिर यहाँ पर माइनस में हो जाएगा x। अब देखो ये 400 है, ये देखो 2 और यहाँ पे क्या है गुणा में है, तो यहाँ पे जाकर भागे में हो जाएगा, यानी बट्टे में 400 हो जाएगा।
अब कुछ नहीं करना है, बस 1 सेकंड का काम है। इसको काट लोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1/200। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का x माइनस का x खा जाएगा, ऊपर है 10 तो तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तो x इंटू एक्स प्लस 10 में गुणा करोगे x तो यही आएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू में x प्लस में 10 और बराबर में 200 में 10 से गुणा करोगे तो 2000 होगा। अब यहाँ पे भाई साहब हम क्या बनेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे वैल्यू उठा लेंगे ऑप्शन से कि x का ऐसा कौन सा मान रखें कि भाई साहब यहाँ पे गुणा करने पे 2000 आए। तो समझो, कितना प्यार से समझो। अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे x का मान क्या लेता हूँ, अगर मान लो x का मान 45 लेता हूँ, तो अगर यहाँ x का मान 45 लूंगा तो 45 और यहाँ 55, 45 और 55 में गुणा करो 2000 नहीं आता है, ऑप्शन खत्म है, ऐसे ही खत्म हो गया, यानी ये वाला तो खत्म हो गया। अब देखो मैं क्या लेता हूँ, अब उठाओ यहाँ पर 40 उठा के देखे क्या, 40 उठा लेते हैं। देखो अगर x का मान अगर मैं 40 लेता हूँ तो यहाँ पर 40 रखूंगा तो 40 और 10 50 हो जाएगा। तो देखो 40 में 50 से गुणा करूंगा, 4 5 20 2000 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया बस। यानी x का जो मान होगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगा। बस सिंपल सा सवाल है, बस आपको समझना था, बाकी इसका और कोई ऐसा तरीका नहीं जो आप बना पाओगे, इसको x मान के ही बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, एकदम अच्छा सा सवाल था, बहुत प्यार से हम बना लिए, नॉर्मल सा सवाल है, अच्छे से बना लिए। एक तरीका होता है घटा के बनाने के लिए कि मान लो कि 10 घंटा है तो 10 घटता है, फिर यहाँ पर 2 कम हो रहा है, फिर यहाँ पर 20 होगा तो फिर यहाँ पे 4 होता है, तो ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, तो उससे हमें नहीं जाके हम इसको बेसिक से ऐसे प्यार से हम बना लिए। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि 29 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 39 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 5 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसने शेष दूरी का 5/4 भाग तय किया, यानी ये बोलोगे 5/4 भाग, यानी टोटल जो है 5:4 तय किया है। अब ये टोटल दूरी कितना है भाई साहब, 39 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें से 5/4 भाग तय किया है। तो ये बोलोगे जो 39 किलोमीटर दूरी है, कितने की मान है, 5 और 4 9 की मान है, और तय कितना किया है, 5 तय किया इसमें से, तो 5। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा, तो जब यहाँ पर डिस्टेंस लाऊंगा तो क्या होगा, देखो तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 15 और 4 19, 195/9। ठीक है, क्या इसको हम काट सकते हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करो भाई साहब। तो यहाँ पर देखो तो 9 दूना 18, 1 15, फिर 9 एकम 9, ठीक है, 9 6 15, यानी पॉइंट आएगा 7, फिर 9 5 45, 9 6 54, यानी 21.6 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो फिर इन्होंने जो बोला है, क्या बोला है कि 5 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसने शेष दूरी का इतना भाग तय किया, तो उसकी गति क्या थी, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब जो हमारा इतना जो भाग तय किया है ना, वो इतने घंटे में किया है, तो स्पीड बताओ कि भाई साहब कितने स्पीड से क्या किया है। तो स्पीड बराबर में डिस्टेंस 21.6 और जो हमारा टाइम है भाई साहब 5 घंटे 5 मिनट है, तो यहाँ पे 5 घंटे हो जाएगा, 5 मिनट को भी घंटे में बदलो तो 1/12, तो 12 5 60 हो रहे 61/12, यानी जो 61/12 होगा, इस 12 को उठा के ऊपर भेज दो। भाई साहब इसमें कैलकुलेटिव है, बढ़िया से समझना। 12 जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक नीचे आ जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर ऐसा कर लेते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं, 12 6 72 को 2 हाथ में 7, 12 और 7 19, हाथ में 1, 12 दूनी 24 और 1 2592 और बट्टे में हो जाएगा 610। अब देखो हम यहाँ से पूरा अब नहीं निकालेंगे, समझो 610 का 4 गुना करूंगा तो 24 से कितना करीब में जाऊंगा, 24 से 40 के करीब में आऊंगा, 5 गुना करूंगा तो 3000 के करीब में जाऊंगा, यानी 4 गुना होगा, यानी हमको इतना मालूम है कि 4 गुना जाएगा, तो 4 गुना एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर भी, बात खत्म। हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं भाई, पूरा तो ऑलरेडी इतना हम करके तो लेके आए हैं, डायरेक्ट 4 से निकले, खत्म। और देखो कहाँ का पूछा हुआ है सवाल, देखो भाई आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, पूरा ताजा ताजा सा सवाल है, एकदम हाल फिलहाल में पूछा हुआ। बताओ बताओ, मजा आ रहा है? अगर चीजें समझ में आ रही है भाई तो दबा के शेयर करो, क्योंकि एक सुर में यहाँ पे बैठ के 2 घंटे रिकॉर्डिंग करने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन मैंने वादा किया है कि भाई साहब कंप्लीट कराऊंगा तो कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 टाइम पे हमारी क्लासेस मिसेस हो गई है ऑलरेडी, तो भाई साहब इसका भरपाई आपका भाई करेगा, तो पूरा जोश और जुनून के साथ हर एक चीज कंप्लीट किया जाए। आइए अब ये है भाई साहब आज का लास्ट सवाल, यानी कहीं ना कहीं टीएसडी का कंप्लीट हो गया हमारा, और ये आज का लास्ट सवाल है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, इस दूरी को तय करने में व्यक्ति y से 5 घंटा कम लगते हैं, जबकि y की औसत गति x की औसत गति से 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो y की गति बताएं। एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट बताया था डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम का क्या मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस ऑफ टाइम की बात बोले उस केस में हम क्या निकालते हैं, तो देखो उस केस में जब डिस्टेंस निकालना होता है तो होता है क्या, x y क्या होता है, डायरेक्ट x और y, और बट्टे में होता है x माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाता है भाई साहब डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी हम टाइम का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, यानी हम t से गुणा कर लेते हैं कि टाइम का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर हमें तो ये मालूम है नहीं कि भाई साहब स्पीड क्या है, बस ये मालूम है
क्या मालूम है कि यहाँ पर ऑलरेडी डिस्टेंस दे दिया है 1200, तो आप भाई सब डिस्टेंस 1200 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला लगा दो। यहाँ पर देखो तो बोला है क्या वक्त में 5 घंटे कम लगते हैं, टाइम दे दिया है, जबकि y की औसत गति x की औसत गति से 40 किलोमीटर कम है। कम है तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, यानी x, अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा 40, ठीक है, और बट्टे में क्या, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 100 और d का डिफरेंस लोगों तो कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर इसका टाइम हो जाएगा, टाइम में है भाई साहब डिफरेंस 5 घंटा कम है तो 5 से गुणा, बस इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आइए जब इसको मैं कैलकुलेट करने गया तो 5 से काटो 8 से, अब देखो 12/96, तो हम ऐसा इसको इसमें करते हैं, 12/96 को ऐसा डिफरेंस में तोड़ते हैं ना ताकि इसमें हमें निकालने में आसानी हो। तो इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 12/96 120 और उसके बाद से 80, 120 और 80 यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस में 40। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो, अगर x का मान 120 हो तो अगर मान लो x का मान 120 आ जाए, ठीक है, अगर मान लो मैं x का मान कितना हो गया, यहाँ पर डिफरेंस देखो, समझना प्यार से, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 40 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 40 का, तो मैच हो गया, यानी x का मान 120 हो गया, तो x का मान 120 हो गया, तो y का मान कितना बचेगा 80, यानी y का मान 80 है, और पूछा क्या है, y की गति पूछा है, तो y की गति क्या है, ऑप्शन नंबर है, बात खत्म, 80। ये सवाल था, बस ये अच्छा सा सवाल था, ये हाल फिलहाल में ALP CBT 2 में पूछा हुआ सवाल है, बाकी इसको बाई ऑप्शन डिफरेंस से भी बना सकते हो, लेकिन ऑलरेडी मैं डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, इसीलिए मैंने वो चीजें लगा के यहाँ पे उड़ा दिया, क्लास नंबर 2 में पढ़ाया था, जब टाइम का डिफरेंस दिया हो तो कैसे बनाते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और मेरे तरफ से ऑलरेडी टोटल भाई साहब कंप्लीट हो गया PhD भाई साहब, यानी कंप्लीट यहाँ पे कर दे। इसके बाद से हम कराएंगे ट्रेन, अब बताना भाई साहब ट्रेन के बाद क्या होगी, तो ऑलरेडी इसके बाद से ट्रेन हम कराएंगे, और इसका जो हैंड रिटेन नोट्स होगा ER पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो भाई साहब इस टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इस पे फास्टेस्ट अपडेट हर एक चीज इस पे ऑलरेडी आपको टाइम टू टाइम दे दिया जाता है। बाकी सिर्फ आपका एक ही काम है भाई, इस चैनल को भाई सब सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो भी फ्री में आपका भाई जो कंटेंट दे रहा है ना, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे रहा है, कोई यूट्यूब ऐसा कंटेंट नहीं देगा आपको फ्री में हर एक चीज़। बाकी आपके भाई के बारे में कमेंट करके बताना कि और चीज़ें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें और एड ऑन कर सकते हैं, जो चीज़ें आप बताओगे नेक्स्ट क्लास से हम वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है भाई, बाकी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, वीडियो को जरूर लाइक करना है और हर जगह पर शेयर करना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद भाई।